तो प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप मन लगा के पढ़ भी रहे होंगे। और 2023-24 की जो हम तैयारी कर रहे हैं, जो अपना 23 में हम लोग पढ़ेंगे, 24 में आपका फाइनल एग्जाम होगा। तो इसकी तैयारी आप जोर शोर से कर रहे हैं, मस्त में कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। डरना भी आपको नहीं है, क्योंकि आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी टीम्स आपके लिए अवेलेबल है। और गुरुकुल एक टीम है, बहुत बड़ा टीम है, आपके लिए बहुत काम कर रही है। सारे लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, सारे विषय में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे। जहाँ भी डाउट्स होगा उसको पूछना, जरूर उसको मेंशन किया जाएगा, चाहे आपका यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हो या आप मेरे ऑफलाइन क्लासेस में है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आप हंसते मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, कभी घबराना नहीं है, क्योंकि तो घबराने से काम मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा उसको, कोई काम टफ है तो उसको करने में मज़ा आता है। थोड़ा रिस्क, बिना रिस्क में क्या फ़ायदा है। तो बिल्कुल आप डरना नहीं है, घबराना नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन कीजिएगा, थोड़ी थोड़ी कुछ बुक्स के जो पेज हैं उसको आप थोड़ा रीड कीजिएगा, बस इतना ही। सिर्फ वही क्या, एनसीईआरटी। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2 फिजिक्स में। जो हम लोग पढ़े थे लाइट, लाइट के बारे में हमने समझा कि लाइट क्या होती है। तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों के मत अलग अलग था, तो किसी उसको मतलब एक बार हम झलक देख लेते हैं फटाफट कि लाइट के बारे में क्या क्या बोला गया था। चलो, तो हमने लाइट के बारे में ऐसा पढ़ा था कि एक तो भाई इसका बहुत सारे रहस्यमय कहानी है, तो मैंने आपको वीडियो में दिखा था, जरूर से लेक्चर को देखना। अदीप्त पदार्थ क्या होते हैं और दीप्त पदार्थ क्या होते हैं। देखो, जिन पदार्थ में स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त कहलाते हैं, जिनमें दूसरे की सहायता से करते हैं अदीप्त कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा, टेबल, लकड़ी, सब क्या है, दूसरे की सहायता से चमकते हैं, है ना। अब थोड़ा समांगी और विषमांगी के बारे में हम लोग एक माध्यम के बारे में बात कर रहे थे। प्रकाशीय माध्यम होते हैं। पारदर्शी मतलब जिससे आर पार आप देख पाते हो। अपारदर्शी में जिसमें आर पार की वस्तु जिसमें जिसमें आर पार, जिसमें प्रकाश आर पार चल जाए, पारदर्शी। जिससे प्रकाश आर पार न जाए, गमन न करे, अपारदर्शी। ट्रांसलूसेंट यानी प्रभासी, जिसमें प्रकाश से कुछ अंश चल जाए, कुछ न जाए। और शेड क्या होता है, छाया क्या होती है। अब देख लो, ये मार्कर दिख रहा है, देखिए इसका इमेज दिख रहा है, मेरे हाथ देख रहे हैं, हाथ हाथ की भी मेरी परछाई दिख रही होगी। थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि तो लाइट उतने प्रॉपर नहीं है। अब दिख रहा होगा आपको, तो मैं आपको उधर से दिखाऊँ, इस पर ये पेन की परछाई तो आपको पूरा दिख रहा होगा। देखिए, ये शेड है, छाया है। तो छाया क्या होती है, उधर से मान लो लाइट आ रही थी मेरे दरवाजे से, मैं उसके रास्ते में क्या रख दिया, एक वस्तु रख दिया, एक मार्कर रख दिया, तो उसका क्या बन गया, उसके प्रतिबिंब बन गया। बस वही चीज़ है कि प्रकाश की गमन की दिशा में कोई अपारदर्शी पदार्थ रख देते हैं तो उसकी छाया बन जाती है, एक इमेज बन जाता है, एक भले सॉरी उसका एक प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग छाया बोलते हैं। अब देखो भाई, किसी सतह पर प्रकाश की आपतित प्रकाश आती है तो उसका क्या होता है, आएगी तो जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट आएगी और टकरा के जाएगी। जो आएगी उसको बोलेंगे इंसिडेंट, और जो टक्कर खा के चली जाएगी उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिव रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यानी आपतन परावर्तन उसके होते रहते हैं सरफेस पे। आपने पढ़ा था बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट नियम, परावर्तन का नियम पढ़ा था आपने, कि रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन को आपने 2 बार पढ़ा था। एक होते हैं नियमित, एक होते हैं अनियमित। नियमित में मतलब देखो, जितने जहाँ भी डालोगे इतने ही एंगल से बार बार जाएंगे, साफ सुथरा इमेज बनेगा। इसमें अनियमित में इसका एग्जांपल क्या देखा, जैसे पानी हिल रहा है, उसमें आप चेहरा देखना, आपका चेहरा भी झिलता रहेगा। लेकिन अब एक आईना में चेहरा देखना, आपका प्रतिबिंब अच्छा दिखेगा। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, आपके इमेज अच्छे बनते हैं। इसमें इमेज क्या धुंधला बनता है, डिफ्यूज बनता है, ठीक है ना। अब देखो भाई, पार्टिकल ऑफ नेचर ऑफ न्यूटन पर न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने जो कनिका सिद्धांत क्या है, उसने बोला था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। प्रकाश की चाल भी दिया गया था 3.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोमीटर में देखोगे तो क्या आएंगे, सॉरी मीटर में इतना है। और उसको आप सी से प्रकाश, वैक्यूम, वैक्यूम बोलते हैं निर्वात, जहाँ पर हवा की मात्रा कम हो, और उसको बोलते हैं सी। इससे प्रकाश की चाल को सी से डिनोट किया जाता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। एक आपने फोटोन थ्योरी पढ़ा था, जिसको इसमें बताया गया था कि प्रकाश बहुत सारे रे से मिलकर बनी है, ठीक है। और बहुत सारे रे मिल जाएंगे तो उसको लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज, अरे प्रकाश पुंज बोल रहे थे आप। हाँ सर, ये पढ़ लिए थे आपने, सब बातें पढ़ा था, ठीक है। एक बार जरूर से डिवाइस पढ़ लेना इसको। चलो, अब मैं बात करता हूँ, हम लोग आखिरी जो स्लाइड में थे, ये सारे सारे डिफिनेशन आप देख लेना, बहुत ज़रूरी था। क्योंकि आपको पढ़ा दिए गए थे। ये मैं चर्चा करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चीज़ का। बाकी तो बेसिक तो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए पढ़ाया गया आपको, ये बहुत ज़रूरी है। क्या, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परिवर्तन के नियम। देखिए चैप्टर की नाम है प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। तो हम लोग थोड़ा रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं लॉ, बाद में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं एमसीक्यू में सवाल, कि परिवर्तन कितने नियम होते हैं, अपवर्तन कितने नियम होते हैं। दोनों का 2 ही होते हैं नियम, बाद में थोड़ा उनका एक अलग हो जाता है। पहला इनका नियम क्या होता है कि आपतन कोण यानी इंसिडेंट एंगल
द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाएगा द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी कोण आई होगा, एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। यानी आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, आप एक लाइन में ऐसा कह सकते हो। जी सर। दूसरा नियम क्या कहोगे तुम? मैंने दिखा भी दिया था सारी चीज़ बनाकर कि आपतन कोण कौन है। आने वाली किरण आई आर इंसिडेंट रे सरफेस पर टकरा के गई, तो यहाँ पर हमने लंब ड्रॉ किया, एक नॉर्मल डाला, तो जो नॉर्मल के सापेक्ष में, नॉर्मल और इंसिडेंट के सापेक्ष में जो बना कोण उसको आपतन कोण बोलेंगे। जहाँ से टकरा गई उसको परावर्तन कोण बोलेंगे। ये दोनों कोण आपस में इक्वल है, इसीलिए बोलते हैं कि नियम कहता है कि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यस सर। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी जो होते हैं ये एक ही तल में होते हैं। जैसे मैंने समझाया था आपको, ये मेरा सरफेस है, कोई तल है, यहाँ पर मान लो इंसिडेंट रे आई, ठीक है सर। यहाँ से मान लो कोई यहाँ से जो गई, तो ये इसको हमने इंसिडेंट माना, इसको मैंने रिफ्लेक्टेड माना, और हमने इसमें डाला नॉर्मल, यहाँ डाल दिया नॉर्मल। कोई पतला चीज़ होता है, एक पेन ले लेता हूँ, आपको समझाने में बेटर रहेगा, अच्छा फील आएगा आपको। ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये डाल दिया लंब। देखो तो सब तीनों एक ही तल में है कि नहीं, उसी सरफेस में है ना, तीनों एक ही तल में होते हैं, यही कहती है नियम। बहुत अच्छे सर। आपने समतल दर्पण प्रतिबिंब का बनना सीख लिया था? हाँ सर, पढ़ लिया था। आपने एक चीज़ पढ़ा था, प्रकाश के परिवर्तन के नियम पढ़ लिए थे, लेकिन प्रकाश के परिवर्तन को थोड़ा सा जान लो, अच्छा रहेगा। इसको अपने नोट में भी आप ऐड कर लेना, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये पूरे प्रीवियस ईयर का नोट्स है, पिछले साल का नोट्स है, लेकिन जो मुझे, आपको क्या मिल रहा है, आपको एक साफ सुथरा न्यू एडिशन वाला रिवाइज नोट्स मिल रहा है। लेकिन जो पुराने नोट्स में जो कंटेंट बहुत अच्छे हैं, जो आपके लिए जरूरी है, उसको भी आप करा देंगे प्रोवाइड। तो ये रहा, पढ़ लेते हैं क्या कहती है। जब प्रकाश की किरण किसी तल पे से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ये जो फिनोमिना होता है, ये जो घटना होती है, जो घटना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिनोमिना। तो जो फिनोमिना होती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। अब हम भले इसका नियम पढ़ लिए हैं परिवर्तन के, इसके नियम पढ़े थे, ये परिवर्तन का नियम है। तो इसको एक बार आप कर लेना अपने नोट्स में, ये रहा आपका यहाँ से, ठीक है। बाकी सारी बातें आपको पढ़ा दी गई हैं, इतने आपको नोट्स में ऐड कर लेने हैं, बस इतने ही। तो जल्दी से इसको आप वीडियो को रोक के आपको ये नोट्स में अपने ऐड करने हैं। अब बढ़ेंगे हम थोड़ा सा आगे। परिवर्तन के नियम को पढ़ा दिया गया है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होते हैं, ठीक है। और आपने समतल दर्पण में अपने क्या पढ़ा था, इमेज का बनना आपको दिखा दिया था। थोड़ा समतल दर्पण के बारे में और डिटेल्स में हम जान लेते हैं क्या चीज़ें। एक तो एक आप हेडिंग बनाएंगे पहले कि समतल दर्पण में यानी प्लेन मिरर में इसके द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या होती है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, पहला कहते हैं हम कि वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। प्लेन होता है पूरा, उनका जो सरफेस जो होता है पूरा प्लेन होता है, तो प्लेन मिरर कहलाते हैं। जी सर। उसके आगे सर, अब देखिए समतल द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती हैं। देखिए इसके इमेज की फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं। तो देखिए पहला कहता है कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी यानी काल्पनिक होता है। हमेशा सीधा होगा, आपको दिखाया था बनाकर, सीधा ही बना था, और आभासी होता है यानी काल्पनिक होता है। सीधा तो बनेगा लेकिन काल्पनिक होगा, वर्चुअल होगा, लेकिन सीधा होगा, इरेक्ट होगा। दूसरा, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बिल्कुल बराबर होता है। जितना बार आप दिखेंगे चेहरा, उतना ही बार आपका नाक, उतना ही बार आपके नाक का प्रतिबिंब, जितना बार आपका मुंह, उतना ही बार फेस दिखता है। अब लेकिन वही समतल, उत्तल और अवतल में जाएंगे तो आपका चेहरा थोड़ा छोटा या बड़ा दिख सकता है, लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता है, जो आप हैं वही दिखेंगे। तीसरी विशेषता कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी बनती है जितना दूरी पर वस्तु रखा गया है। ये थोड़ा कट गया था क्या, फिर से दिखा देते हैं, बच्चों परेशान नहीं होना है। ये लीजिए, कुछ पॉइंट लगा था कट गया था, इसको मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ये चलो, तो इसके 4 विशेषताएं हैं, चारों विशेषताएं आपको नोट कर लेना है अपने ऐड में। अब आगे पढ़ते हैं, आज क्या पढ़ना हमको। चलिए आपको से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, थोड़ा देखना। ये रहा क्वेश्चन, शायद पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था। ये क्वेश्चन है आपसे, ये वाला क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द एंगल। एक मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, वहाँ से आपसे बोला जाएगा कि आप उसका एंगल ज्ञात कीजिए कि उसका एंगल क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन आप ऐड कर लो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद एंगल थ्रू सेकंड मिरर, जो दूसरे मिरर पर गया है, तो उसमें दर्पण से जो परिवर्तन कोण बना है उसका ज्ञात करने के, उसका परिवर्तन दूसरे वस्तु में परिवर्तन कोण कितना है। जैसे मैंने एक दिखाया, ये रहा इमेज, एक दर्पण है और एक दर्पण नीचे है। यहाँ पर मान लीजिए फिर यहाँ पर कोई एंगल कोण, यहाँ पर कोण आई है, यहाँ पर आपतित किरण आई है, 60 कोण बनाई है,
अब यहाँ से कहाँ आएगी, इस पर आएगी, फिर टकरा के इधर जाएगी। तो इस पर जो दूसरे वस्तु पर जो कोण बनेगा आर, एंगल आर, यानी परिवर्तन कोण ज्ञात करना है आपको। तो इसको देखो मैं सॉल्यूशन में कर देता हूँ, आप खुद से करना चाहते हो वीडियो करके करिए, हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी सहायता के लिए हम आए हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए, पूरा समझा देंगे, बिल्कुल आपको डरना नहीं है, अभी आपको लिखना भी नहीं, समझना है पहले। ये सर पहला मिरर था, ये दूसरा मिरर था, दोनों कितने पर है, पूरे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री कोण पर है। हाँ सर, ये कोण आपको दिया था क्वेश्चन में कि 60 पर आई है, तो बताइए कि जब कौन इसका आपतित कोण और इस पर टकराएगी फिर इधर जाएगी, तो जो इस पर इस दूसरे दर्पण पर जो कोण आर बनेगा वो कितना होगा, है ना, ये पूछा गया था। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर ये आई है इधर 60 पर, तो आपने पढ़ा था कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, तो यहाँ भी कितना बनेगा 60। हाँ सर ठीक है, फिर ये इधर टकराएगी, जी सर टकराएगी, तो जहाँ टकराएगी मैंने यहाँ पर एक लंब ड्रॉ कर लिया, कितना कर लिया, लंब, एक मैं परपेंडिकुलर कर लिया। तो इसको मैं थोड़ा आपको पहले बोर्ड पे समझाता हूँ कि आपको थोड़ा उसमें छोटा इमेज है तो आपको सब प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, आप ऐसे समझ लीजिए समझने के लिए। ये था एक मिरर, हाँ सर, इसका ये क्या है, पॉलिश्ड पे शेप है इसका, बाहरी सतह जहाँ पर पॉलिश की गई है, रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश करना जरूरी है। ये मिरर था, यहाँ पर 60 डिग्री पर, यहाँ पर कोई आपतित किरण आई थी 60 डिग्री की एंगल पर आई थी, कितने कोण पर आई थी, 60 के कोण पर आई थी सर। कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब हम यहाँ पर लंब देंगे तो मालूम चलेगा कि 60 डिग्री पर आई थी। तो यहाँ पर मैं लंब ड्रॉ कर लेता हूँ, कितना पर कौन पाई थी, 60 पर आई थी, जी सर। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा ये ऐसा हो जाए, चलो, तो जब ये 60 पर आई है तो यहाँ पर क्या है, ये आने वाली किरण है, आपतित कौन है, आपतन कौन यहाँ बनेगा, तो आपतन कौन 60 है, तो इसका परिवर्तन कौन भी क्या होगा 60। लेकिन देखना ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किरण आई है इस पर टकरा के जाएगी तो इसका परिवर्तन कौन का मान कितना होगा, चलो निकालते हैं। तो ये भी 60 के एंगल से इधर आ जाएगी। हाँ सर, कितने कौन से आएगी, 60 के कौन से आएगी, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, परिवर्तन के नियम लगता है। अब देखो इस पर टकराई है तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लंब ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है सर, लंब ड्रॉ किया गया है सर। अब देखना मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिससे कि इधर आएगी, ठीक है आएगी। अब आप बताना हमसे कि ये यहाँ पर ये तो पूरा पूरा क्या है, 90 कौन होता है, ये पूरे पूरे कितना होता है, ये 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है, जी सर 90 है। तो अब तुम बताओ ये इतना, ये 90 है, लेकिन ये आपको इतना निकालना है, ये कितना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक देखना, यहाँ से अगर मैं ये बात करूँ टोटल 90 है, ठीक है 90 है टोटल ये, और आया कितना से है, 60 से आया है, ठीक है 60 से आया था ये, और फिर इधर से चल जाएगा ये, तो इधर भी तो मान लो कि पूरा पूरा ये 90 होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो R2 होगा, देखो कौन आई, इसमें हमने क्या पढ़ा कि एंगल आई था 60 डिग्री था, तो एंगल आर भी क्या होता हमारा 60 डिग्री था पहले मिरर के लिए, ठीक है। दूसरे दर्पण पर जो रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये जो आ रहा है इधर पे, ठीक है 60 कितना कौन पा रहा है, 60 कौन आ रहा है, ठीक है सर। ये कितने कौन से आ रहा है, 60 कौन से आ रहा है, तो 60 एंगल से आ रहा है, तो ये कितना था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में से 60 घटा लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 30 डिग्री, कितना बचेंगे, देखो यहाँ पर मैं तो आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर कितना है 60, कितना है 60, ये टोटल है 90, टोटल है पूरा 90 और ये है 60, तो इसमें से 60 हम माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर मेरा कोण क्या बनेगा, यहाँ पर एंगल क्या बनेंगे, 30 डिग्री बनेगा। तो जब ये कोण 30 है तो ये भी क्या होगा, 30 होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर जो R2 का मान क्या आएगा, 30 आएगा। तो R1 है, ये R1 ये R2 मान लो, यहाँ पर 30, इसका आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। अब इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे यहाँ से। ये मैं थोड़ा छोटा था इसीलिए मैं बोर्ड पर एक्सप्लेन किया हूँ इसको, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर दिया हूँ। समझने की बात थी, ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है बिहार बोर्ड, फिर भी आपके नॉलेज कंसेप्ट अच्छे करने के लिए क्वेश्चन अच्छे हैं। चलो सर, आज क्या पढ़ेंगे हम, अब क्या पढ़ना है इसमें, अब पढ़ेंगे आप टॉपिक ऑब्जेक्ट एंड इमेज द कंक्रीट कंसेप्ट। कहने का मतलब वस्तु की प्रतिबिंब की ठोस अवधारणा, जब किसी वस्तु की प्रतिबिंब बनती है तो इसकी ठोस अवधारणा पढ़ेंगे। और ये क्या है, तो पहले देखो कोई इमेज जो होती है, इमेज जो भी बनेगा, जो भी प्रतिबिंब बनता है, ये प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, तो इमेज जो होते हैं दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होते हैं रियल, एक होते हैं वर्चुअल। रियल इमेज कैसे बनते हैं, देखो मैं रियल इमेज कैसे बनेगा मैं आपको बता रहा हूँ। इमेज बनने के लिए दो किरण आपको चाहिए, हाँ सर चाहिए। चलो जैसे मैंने बोला कि ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है,
ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है। ये मान लीजिए कोई कौन आ रहा है, एक मान लो एक इधर से कोई आया चीज़ और इधर से आया, ठीक है। एक मान लो इधर से जाएगा, इधर से आप टकराएंगे, ये दोनों कटने चाहिए आपस में कभी। ये मान लो ये ओरिजिनल रियल किरण है, ये भी रियल किरण है, ये आपस में तो कभी कटेंगे नहीं कटेंगे, तो इनका इमेज भी नहीं बनेगा। जहाँ पर ये कट जाएंगे जाकर, मान लो ऐसा समझो आप, ये एक रियल किरण आ रही है, ये भी एक रियल किरण जा रही है, ये दोनों जहाँ पर कटेंगे उस बिंदु पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो अगर रियल किरण से कटेगा, अगर किरण रे रियल होगा तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, रियल प्रतिबिंब बनेगा। अगर कहीं कल्पना करना पड़ेगा तो उसको हम बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज बोलेंगे। जी सर, ये रहे बात। अब देखो, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, तो ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिया प्लेन मिरर, ठीक है। यहाँ पर आने वाली किरण को आप क्या बोल रहे थे, आपतन इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और आपतित किरण को किससे, एंगल आई से लिखते हो। आपतित किरण जो बनता है, आपतन कोण बनाता है, उसको आई, टकरा के चला गया तो परिवर्तन कोण, इसको आर लिखते हो। चलो एक और लो, ये आया ये गया, हमेशा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, ये तो रूल नंबर 1 कहता है। अब देखो इसके बारे में पहले मैं क्या लिखता हूँ कि रियल इमेज उतारने के लिए स्क्रीन या पर्दा की आवश्यकता होती है। देखो ये कभी बनेगा ही नहीं, ये रियल इमेज इधर है, इधर चल गया, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कभी आपस में मिल ही नहीं रहे हैं। तो इसको अगर हम उतारना चाहते हैं तो हमें एक पर्दे की जरूरत पड़ती है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पर्दे की आवश्यकता होती है। अब ये देख लो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे होते हैं। मैंने माना कि एक किरण ऐसे आया, 90 पर आया, तो 90 का नियम क्या कहता है, जितना पर आएगा, मतलब सीधा आया किरण सीधे लौट जाएगा, ये तो नियम है 90 वाले का, ठीक है। एक एंगल मैंने ऐसे डाला तो ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना कोण आई उतना कोण आर बना, ठीक है। तो ये देखो ये वाला कोण इधर चला जा रहा है ओरिजिनल, और ये वाला ओरिजिनल इधर जा रहा है, तो ये और ये आपस में कभी नहीं मिलेंगे। तो हम यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं ऐसे कि ये किरण मान लो ऐसे चले जाए पीछे, थोड़ा हम लोग एज्यूम करते हैं इसको भी थोड़ा मैं मान लो पीछे ऐसे एक्सटेंड करूँ पीछे ले जाकर, तो कहीं ना कहीं जाकर मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। और ये क्या था, तुम्हारा वस्तु का सही था इतना, ये वस्तु का सही था। तो देखो जितना वस्तु था उतना ही वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। तो लेकिन जो प्रतिबिंब बन गया ये क्या था, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक में अंतर बताओ, ये भी आपको कंसेप्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों को अब लिख लो। इसका मैं एक और आपसे पूरा क्वेश्चन ऐसे कराता हूँ, जो बोर्ड आपसे कभी पूछ लेता है, चाहे स्कूल वाले एग्जाम में आपसे पूछ लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ये बना लो पहले। अब आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, बहुत अच्छे आपको फिगर बनाने पड़ेंगे, खूब अभ्यास कीजिएगा। फिजिक्स में आपको मैं हीरो नहीं बना दिया तो कहना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको 3-4 लेक्चर मतलब आपको 2-4 बार थोड़ा अच्छे नहीं लगेंगे। जैसे पहला लेक्चर भी था, थोड़ा आपको समझ में आया होगा, दूसरा लेक्चर आपको थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूज करेगा, लेकिन उस पर थोड़ा जैसे मैं बताऊंगा मेहनत करना, जैसे मैं बताऊंगा वैसा ही मेहनत कीजिएगा। देखना आपको फिजिक्स, जैसे बायोलॉजी आपको अच्छा लग रहा है, उससे भी अच्छा आपको फिजिक्स लग जाएगा। जब मैं आपको जो विषय पढ़ाऊंगा ना, वो विषय आपको खूब सुंदर लगेगा। जैसे मैंने आपको संस्कृत पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, आपको अच्छे लग रहे होंगे। आपको ज्योग्राफी पढ़ाया गया, तो सारे विषय आपको अच्छे लगते होंगे। ठीक है, इतना ही बात। अब देख लेते हैं हम एक और बात, यहाँ नोट लिख लेना कभी, यहाँ तक आपको लिखना है अभी नोट, कि रियल इमेज इन उल्टा होता है और काल्पनिक देखो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये उल्टा नियम है, जो हकीकत बनेगा वो उल्टा बनेगा, और जो झूठा बनेगा वो सीधा बनेगा। अब इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं अपने प्रीवियस नोट से, लेकिन आपको लिखना है, यहाँ तक लिख लिया आपने। चलो आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न बनाइए कि अपना एक ये है ऐसी बनाइए, हेडिंग बनाइए इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होते हैं। अपने छाया पढ़ लिया था, अब प्रतिबिंब पढ़ लीजिए। देखिए कहते यदि किसी बिंदु वस्तु से आ रही है, कोई वस्तु से मतलब बिंदु आ रही है, किसी बिंदु से कोई बिंदु वस्तु से कोई किरण आ रही है, ठीक है। आ रही किरण, प्रकाशीय किरण परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर कट जाती है, संतृप्त होती हैं, कन्वर्ज होती हैं, मतलब मिल जाती हैं, कट जाती हैं, उस कटान बिंदु पर या देखो या तो मिल जाती है या मिलती हुई आभास होती है। जैसे मैंने आपको दो दिखाया, एक में कट रहा था, एक में कटता हुआ मालूम पड़ रहा था। तो जहाँ कटता हुआ मालूम पड़ रहा था उसको हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु का प्रतिबिंब बोलेंगे। अब मैंने बताया प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, पहले भी पढ़ा दिएगा आपको, एक रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब। रियल इमेज जब किसी वस्तु पॉइंट यानी वस्तु से आ रही प्रकाशीय किरण परिवर्तन या रिफ्लेक्शन के बाद, परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर संतृप्त हो जाती हैं, वह बिंदु वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी देखना, इसमें रियल इमेज आई थी और आपस में कट गई थी, रियल मिला तो रियल बना। काल्पनिक के बारे में देख लो, ये कहता है कि जब किसी बिंदु से प्रकाश की किरण आ रही है तो परिवर्तन या अपवर्तन के बाद एक बिंदु से अतिरिक्त होता हुआ प्रतीत मालूम पड़ता है। इसमें लगता है कि हाँ पीछे कहीं जाके कट जाएगा, लेकिन आपको मालूम
दिखेगा नहीं, आपको आभास होगा कि हाँ ये पीछे जाके मिल सकता है, आभास होगा, इसीलिए क्या है आभासी प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं, ये भी याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, लिख लेना। हिंदी वाले को थोड़ा तकलीफ होता है, मेरे इंग्लिश में बच्चे अच्छे हो तुम वर्चुअल इमेज याद रखना, कभी कंसेप्ट नहीं गड़बड़ाएगा, और वास्तविक को आप रियल इमेज याद रखना, कभी धोखा नहीं होगा। ये गड़बड़ाता है, कभी कभी आभासी प्रतिबिंब बोल देता है। अब तुम पढ़ेगा काल्पनिक, अब पूछ लेगा आभासी। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं नोट कर दिया हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक दोनों नाम लिख दिया हूँ। मैं अंतर बताओ, चलो इनमें अंतर लिख लो। अभी आपको पढ़ा भी दिया गया था जस्ट थोड़ा देर पहले। लिख लिया आपने, जो पढ़ा दिया वही बातें हैं, तो जिसमें मुझे एक्सप्लेन करने वाला कुछ खास दिख नहीं रहा है। हाँ चलो 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 आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अब सर पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, ऐसे दर्पण जिनका प्रवर्तक पृष्ठ एक गोलीय होता है, गोल होता है। जैसे मैं बोलूँ आपका प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, पहले आप ये समझ लो। ये मार्कर कहाँ चला गया भैया, देखो प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है पहले ये समझ लो। सरफेस क्या होता है, देखो जैसे मैं बोलता हूँ ये रहा कोई चीज़, ठीक है ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देखो, ये देख लो, ठीक है। मैं इसको ऐसे बाद में काटूंगा, लेकिन देख लो ये क्या है, मान लो कि प्रवर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश की किरण टकराती है, यहाँ का टकराई तो ये प्रवर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ का टकरा रही है तो ये अंदर वाला प्रवर्तक पृष्ठ हो गया। जहाँ पर कोई किरण प्रकाश की टकराती है और उसका प्रवर्तन होता है, वो जिस पर टकराती है ना, वो सरफेस क्या कहलाता है, प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है, ठीक है सर। चलो तो आपने प्रवर्तक पृष्ठ समझ लिया। कहते हैं कि प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय हो जाती है, गोल होता है, उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब कहते हैं कि भाई पहले देखो दर्पण दो होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। लेकिन अभी हम सिर्फ गोलीय दर्पण पढ़ रहे हैं। अगर आपको ऐसे पढ़ना हो तो पहले आपको ये नोट्स करने होंगे, आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि मिरर दो होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल तो हमने पढ़ लिया था, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार का होगा, तो हम यहाँ सिर्फ गोलीय दर्पण का स्टडी कर रहे हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला कहता है कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ क्या हो, अंदर से दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अति बाहर से उभरा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। इतना आप इसको लिख लीजिए। पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्रवर्तक। देखो ये है, मान लो ये कोई दर्पण है, अजीब बना कैसे, मैं पूरा कहानी समझाता हूँ। पहले आप इतना लिख लो, यहाँ तक लिख लो, ठीक है ठीक है। अब समझ लो दर्पण, गोलीय दर्पण बना कैसे, देख लो एकदम छोटा मोटा कहानी है, कुछ डरने वाली बात। ये मान लो कोई गोल है, शीशा है, मान लो इस पर ये मेरे दर्पण है, जिसमें आप चेहरा देख सकते हो। मैं इसको काट देता हूँ, बीच से काट दिया। और मैं क्या किया, अगर मैं यहाँ बाहर पॉलिश कर दिया, बाहर पेंट चढ़ा दिया, तो यहाँ पर तो भाई इमेज बनेगा नहीं, इस पर तो कोई किरण टकराएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। कहाँ रिफ्लेक्शन होगा, इसमें, इस सतह पर, ये वाले सतह पर होगा, अंदर वाले सतह पर। तो ये अगर देखो जो दर्पण बाहर से पॉलिश्ड है, बाहर से उभरा है, अंदर से क्या धंसा हुआ है, अंदर से धंसा हो, बाहर से उभरा हो, ये दर्पण कहलाएगा अवतल। क्या कहलाएगा ये, अवतल। इसको बोलेंगे कनकेव मिरर, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। बिल्कुल सर। अगर देखो मैंने क्या किया, इसी दर्पण को, अब मैं इसको क्या किया, इस बार इसको बाहर से पॉलिश किया था, तो ये मान लो अगर मैं अंदर से पॉलिश चढ़ा दूं इस पर, चम्मच देखना, चम्मच इसका बेहद अच्छा एग्जाम्पल है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझाने के लिए मैंने किचन से लाया हूँ एक चम्मच, जिसमें आपको बहुत क्लियर मालूम चल जाएगा। देखो ये चम्मच है, अगर इस चम्मच को यहाँ से अपना चेहरा देखते हो, इसमें आपका इमेज बन रहा है ना, देखो इसमें मेरा इमेज आपको मेरा, देखो मेरा इमेज कैसे उल्टा दिखता है, देखो मेरा इमेज बन रहा है, उल्टा बन रहा है। मेरा फोटो दिख रहा है ना, उल्टा बनता है, इसमें देखना सीधा बनेगा। या क्या कमाल है, दिख रहा है फोटो। ये क्वालिटी होती है पढ़ने की। इसमें मेरा चेहरा देखो उल्टा दिखेगा। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो कहना उल्टा। कैसा, उल्टा। और मैं देखा ये मेरा उत्तल, अगर अंदर से देखो ये क्या है, मान लो ये कैसा दर्पण है, ऐसा है, ये वाला अवतल है, यहाँ से धंसा हुआ है और इधर से क्या है, उभरा हुआ है। तो इसमें अगर इमेज बनेगा ना,
तो ये अवतल दर्पण है, यहाँ इमेज देखो तो मेरा कैसे, लेकिन अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब है। देखो मेरा फोटो कैसे बना। तुम घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है। ये 7वां 8वां का पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। अपने 8 क्लास में आपको बोला भी गया था, जाओ अपने घर पे एक, लेकिन चम्मच ऐसा लेना, नया चम्मच लेना। इसे देखो मेरा थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन आपका और चिकना चम्मच होता ना, और मेरा क्लियर फोटो आपको दिखता है। लेकिन फिर भी मुझे कैमरे में दिख रहा है कि मेरा फोटो इसमें आ रहे हैं, और ये थोड़ा और अच्छे होते, चमकीले होते, मतलब एक नया चम्मच होता है, इसकी बात कुछ और होती। तो ये उत्तल, अब देखो ये, अब मैं कह रहा हूँ बाहर से उभरा करता हूँ। अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? बाहर। अब यहाँ प्रतिबिंब बनेगा और इधर से मैं पॉलिश करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से पॉलिश कर दिया हूँ, अब प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो जो बाहर से उभरा है उत्तल दर्पण, इसमें सीधा प्रतिबिंब। देखो मेरा सीधा चेहरा दिख रहा होगा, मेरे फेस दिख रहा है। देखो हाय हाय कर, तुमको टाटा बाय कर रहा हूँ, मेरे हाथ हिला रहा हूँ, देख लो, तुमको बाय बाय किया जा रहा है। तो इसमें, लेकिन देखना, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक और नियम है, इसमें छोटा प्रतिबिंब, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखो एक और नियम है, इसमें अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसमें छोटा बनता है। देखो छोटा बनेगा। दोनों क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर? अब दर्पण अब समझ गए? हाँ सर। तो समझ गए तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल। अब देखो ये कैसे थे, अब पूरा आपको यहाँ समझा रहा हूँ पूरे डिटेल्स में। बोला ना फिजिक्स से प्यार करा दें उनको। मैंने देखो दर्पण क्या होते हैं। मान लो कोई गोला था, पूरा गोला शीशा हो, उसका मान लो 60-70%, 60-70% हिस्सा, इतना हिस्सा निकाल देना है। तो मैं इतना हिस्सा की बात नहीं है, मैं डॉट दिखाया हूँ, डॉट है ये, सिर्फ इतना ही की बात करना है, बाकी हिस्सा काट के निकाल देना है। तो किसी गोली दर्पण से अगर 60-70% हिस्सा काट के निकालते हैं और बाहर से पॉलिश कर देते हैं तो अवतल दर्पण कहलाएगा। या फिर ऐसे क्या किया, अपने एक दर्पण का अगर उतना ही परसेंट ले लीजिए, 60-70% ले लीजिए, बाकी से उसको हटा दीजिए, और पॉलिश्ड जो पॉलिश कहाँ से कर दीजिए, इस बार अंदर से कर दीजिए। जो अंदर से पॉलिश करेंगे तो उत्तल, और बाहर से करेंगे तो अवतल। इसको बना लीजिए। क्या करना है, ज्योमेट्री स्टूल से बनाना है, टूल बॉक्स से। आपके पास जो होता है ना, क्या बोलते हैं, प्रकाल, उससे बनाइएगा, आपका ये अच्छा बनेगा। हाँ सर। चलिए अब क्या सर, अब इसमें और क्या क्या होता है, अब देखो इसमें होता क्या क्या है। मैं अब सिर्फ अब एक एक करके पढ़ रहा हूँ। पहले आपको पढ़ा रहा हूँ अवतल दर्पण के बारे में। तो देखो ये अवतल दर्पण है, मैंने क्या किया, बाहर से पॉलिश किया है। बाहर से पॉलिश करूंगा तो अवतल, अंदर से पॉलिश करूंगा तो उत्तल। आपको देखना चित्त से याद हो जाएगा, जो बाहर से उभरा रहेगा अवतल, और जो अंदर से उभरा रहेगा, देखो उत्तल क्या होता है, ये बाहर से, इसमें फोटो बनता है इधर, तो ये बाहर से उभरा है। उत्तल में क्या होता है, उत्तल में देखो बाहर प्रतिबिंब, इधर प्रतिबिंब बनता है ऊपर, तो अंदर बाहर, यहाँ प्रतिबिंब है तो अंदर से धंसा रहता है। ठीक है चलो, इसमें देखो अगर ये मैं एक दर्पण बनाता हूँ, आपको दो समझाने के लिए फीलिंग, पहले मैं बनाऊंगा मैं बोर्ड पे, कि तब आपको फीलिंग क्लास लाइव वाला है। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड क्लास से मैं कॉपी में से दिखा दूंगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसे देखो मज़ा कब आएगा। मैंने बोला कि एक मान लीजिए कोई गोला था, हम उसका क्या करने वाले, 60 से 70% भाग उसका काट के निकाल देंगे। कोई खोखला गोला होगा, कोई खोखला शीशा होगा गेंदे की तरह, उसको मैंने 60-70% निकाल दिया। मैं इसका 60 से 70% क्या किया, निकाल लिया। ठीक है सर। मैंने क्या किया, बाहर से पॉलिश्ड कर दिया, तो ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया आपका कनकेव। क्या बन गया, कनकेव, यानी अवतल। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा मिरर हो गया आपका, अवतल दर्पण हो गया। सर इसमें और क्या होता है, अच्छा ये मान लीजिए आपने इसको जब एक प्रकाल से बनाया होगा, तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा, ऐसे ऐसे। पहले मैं थोड़ा एज्यूम कर लेता हूँ, इसके बीच में सेंटर होगा। ये मान लीजिए मैं इसके यहाँ पर सेंटर होगा। हाँ सर। अब मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए इसको किया था ड्रॉ। अब इसका जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर से सीधे मैं एक एक्सिस लेने वाला हूँ, क्योंकि आपको पढ़ाना है पोल, ध्रुव पढ़ाना है। तो ध्रुव क्या होते हैं, एक गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ये तो हमारा सेंटर था, और इसका दर्पण का मध्य बिंदु खोजिए, इसका बीच में हिस्सा कहाँ है, मान लो इसके बीच का हिस्सा भी यहीं कहीं आएगा। अब इसको मैं मिला देता हूँ, अगर मैं इसको अगर मिला देता हूँ तो देखो क्या बन गया। अब देखो ये गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु और एक सेंटर का मध्य बिंदु, इससे जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, मैंने क्या किया, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब ये जो बीच वाला पॉइंट है, इसको पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पोल। पोल मतलब ध्रुव। ठीक है। अब देखो पोल से सेंटर की दूरी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पी से
मान लो इसका मैं नाम देता हूँ कुछ बिंदु का, इसका नाम मैं यहाँ सेंटर है तो सेंटर का मैं सी कहता हूँ, सेंटर। इसका मैंने नाम क्या दिया हूँ पी, इसका क्या नाम है पी। पोल, ध्रुव, पोल और सी के बीच की जो दूरी कहलाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये दूरी कहलाती है आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाएगी, नहीं सॉरी, किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु और इसके बीच की दूरी कहलाती है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। लेकिन सी के बिंदु का जो इसका मेन गोलीय दर्पण का जो मेन सेंटर होगा वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सी को वक्रता केंद्र। सब नोट्स में लिखा हूँ, पहले समझ लो खाली। अब देखो वक्रता केंद्र और पोल की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम बोलने वाले हैं, यहाँ पोल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, वक्रता त्रिज्या। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो इसकी और इसके बीच की दूरी के बीच में, इसकी और इसकी दूरी के मान लो कहीं बीच में जो बीच का दूरी होगा उसको हम कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे, फोकस। कोई समस्या नहीं सर। अब देखो इसमें क्या है, P ये क्या कहलाएगा, यहाँ से तक फोकस। अब देखो P और F के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये कहलाएंगे फोकल लेंथ, फोकस दूरी। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। समझ गए, इतना ही चीज़ है, इतना ही पढ़ लिया, चैप्टर चमक गया आपका। अब आपको नोट्स से समझा देता हूँ जल्दी जल्दी में, बनाने भी आपको पड़ेंगे नोट्स मेरे साथ साथ में पेन लेके बैठना है। चलो अब समझा देते हैं यहाँ पर जल्दी जल्दी में आपको। सारे मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया हूँ, सिर्फ समझाना जरूरी है, समझा भी दिया हूँ। पोल और जो दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा पोल कहलाएगा। जो गोलीय दर्पण का सेंटर होगा वो वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी से, पी से पोल, ध्रुव। इसको हम जो सेंटर कर्वेचर ऑफ सेंटर और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक उसको बोलेंगे रेडियस। कैसा रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहेंगे। अब इनके बीच की जो आधा हिस्सा होगा इसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। क्या कहेंगे, इनकी देखो दोनों की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी, बीच वाला हिस्सा होगा उसको कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस। अब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, इतनी सी हिस्सा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक हिस्सा, ये कहलाएंगे आपके फोकल लेंथ। क्या कहलाएंगे, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ LENGTH होता है ना, LENGTH होता है, LENGTH। सॉरी, थोड़ा फोकल लेंथ का स्पेलिंग गलत हो गया है, इसको सही कर लेना। LENGTH। मैं एक बार लेंथ की स्पेलिंग यहाँ लिखता हूँ, LENGTH। चलो ये अंग्रेजों का देने, क्या कीजिएगा, ऐसे सब बना के गए हैं, उसको पढ़ना पड़ता है। अब देखो फोकल लेंथ जो होती है, अच्छा मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी था, रेडियस था, त्रिज्या था मान लो, और इसका आधा, इस त्रिज्या का आधा था, इसका त्रिज्या का आधा ना, ये है फोकस। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक सी है, और इन सी और पी के जो आधा हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, पोल से आधा दूरी फोकल लेंथ है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी एफ, छोटा एफ कहलाती है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी कहलाती है, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाती है। तो फोकस दूरी से त्रिज्या दुगुना है कि नहीं है, हाँ सर है, तो उसी को तो लिख दिया हम नीचे। देखो मैंने लिखा है त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी के दुगुना होती है, R = 2F। एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सिद्ध भी करेंगे। R = 2F, छोटा एफ, बड़ा एफ मत लिख देना, R = 2F। ठीक है, चलो अब आते हैं हम जो चीज़ पढ़ा है अभी तुम उसका सबको लिख लो। सब जो पढ़ाए वही लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ आता है, द्वारक, अपर्चर। देखो अपर्चर क्या होता है, अपर्चर कहते हैं जहाँ तक लाइट पड़ जाए। अच्छा लाइट कहाँ कहाँ पड़ सकती है इस दर्पण में, यहाँ लाइट पड़ सकता है, यहाँ लाइट पड़ सकता है, यहाँ 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 पर किरण आ सकती है ना, जहाँ तक किरण टकरा सकती है। अच्छा यहाँ किरण टकराएगी तो दर्पण से बाहर चल जाएगी, यानी किरण यहाँ से लेकर यहाँ तक टकराएगी, तो इससे और इसके यहाँ से यहाँ तक जो जहाँ तक दर्पण टकराने वाला है वो अपर्चर कहलाता है, द्वारक कहलाता है। जैसे मैं देखो मैं अपने हाथ को छोटा कर लिया हूँ, द्वारक छोटा है, द्वारक बड़ा हो गया, द्वारक बड़ा हो, जितना इसमें लाइट आके पड़ जाए। अभी लाइट, तो द्वारक समझ गए। देखो अभी क्या है, इसमें लाइट कम आ रहा है ना, सूर्य के पर टॉर्च मारेंगे तो क्या लाइट कम आएगा, इतना दूर में लाइट आएगा। अभी और छोटा हो गया, और अब लाइट इतना ही तो ढुकेगा ना इसमें, और अब इतना ही,
मेरे हाथ को देखो, इतना ही। अब देखो मैं अपर्चर बड़ा कर रहा हूँ, समझ लो कोई मिरर है। अभी देखो, अब ये अपर्चर छोटा हो गया, लाइट कम आ रहा है इसमें और कम आ रहा है, गुफा को छोटा हो गया। अब जितना बड़ा करेंगे अपर्चर बड़ा हो गया, इसी को बोलते हैं अपर्चर। ये अपर्चर है, जितना इसमें लाइट आ जाए। क्लियर? पूरे में आपको लाइव पढ़ाऊंगा, ऐसा फील आएगा आपको, वाह। जो बुक आपको नहीं पढ़ा पाएगी, जो बुक आपको बात नहीं कर पाएंगे, वो आपको यहाँ पर वीडियो दिखाए जाएंगे, एनिमेशन दिखाए जाएंगे, जो भूलना मुश्किल होगा आपके लिए। अपर्चर का डिफिनेशन देख लीजिए। गोलीय दर्पण का वह हिस्सा जो आपतित प्रकाश के संपर्क में आता है, दर्पण के द्वारा कहलाते हैं, अपर्चर कहलाते हैं। इसको पढ़ते हैं अपर्चर। अपर्टूर मत पढ़ देना, अपर्टूरे, अपर्टूरे मत पढ़ना, अपर्चर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रधान अक्ष क्या है? तो देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइन, ये वाला, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और पोल, इसको मिलाने वाली एक लाइन खींचेंगे हम यहाँ पर सीधा, ये कहलाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है? ये फोकस दूरी था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस दूरी थी, ठीक है सर। 8वां क्या था? चलो दृश्य केंद्र, कोई बात नहीं, अभी इसको आपको नहीं लिखना है, ये भी आपको ये जरूरत पड़ेगा, आपको लेंस में जरूरत पड़ेगा। दृश्य केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये आपको पढ़ाया जाएगा लेंस में। तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ लेंस। जब आपको लेंस पढ़ाएंगे ना, दूसरे चैप्टर एक पढ़ना है, अभी इस चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ेंगे हम, तो आपको पढ़ाएंगे। अभी लेंस नहीं पढ़ना है, तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। 7 पॉइंट, 8वां पॉइंट आपको जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो नाम के लिए। एक ऑप्टिकल सेंटर भी हुआ करता है, तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है आपको पढ़ाया जाएगा लेंस चैप्टर में। अब चलो, अब यहाँ से थोड़ा हम आपको जब दर्पण पढ़ाने वाले हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इसके बारे में थोड़ा हम पहले क्या कर लेते हैं। पहले अवतल दर्पण के बारे में हम और कुछ बातें, अवतल दर्पण की फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलो अब आपको ये भी सिखाते हैं कि अब दर्पण में इमेज कैसे बनता है, थोड़ा देखना। मैंने क्या है, अवतल दर्पण है, आपको पहले रफ में समझाता हूँ। अब जैसे बनाना, पहले आप क्या करो, प्रकाल से ऐसे, ये आपको बस चूड़ी उड़ी हो ना, चूड़ी उड़ी, तो चूड़ी से मतलब रख के चूड़ी में ऐसे आधा कर देना। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बनना है आपको। आप लोग को अच्छे से पढ़ाने के लिए हमको देखो चम्मच, छिपा, थाली, लोटा, डोरा सब लाना पड़ता है। चलो अब चूड़ी भी लाया हूँ, कहीं घर वाले गुस्सा ना करें, उनका लहठी कहाँ चला गया। ये देखो ऐसा ही गोला होता है, गोली दर्पण ऐसे होते हैं, मतलब गोल होते हैं, बीच में खोखला होता है उनका। अगर हम इसको कितना काट दें, अगर मान लो इसका हम 60-70-80% काट के निकाल लें यहाँ से, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, दर्पण, मिरर बन जाएंगे। बाहर से पॉलिश कर देंगे तो अवतल, अगर यहाँ से पॉलिश कर दिए तो यहाँ फोटो बनेगा। देखो जहाँ यहाँ पॉलिश करेंगे तो इमेज यहाँ बनेगा, यहाँ इमेज पॉलिश करेंगे तो यहाँ फोटो बनेगा, इमेज बनेगा। तो अगर अंदर इमेज बनता है तो अवतल, बाहर इमेज बनता है तो उत्तल, उसी चीज़ को मान लो। मैं कैसे इमेज बना, आपको देखो ऐसे बनाना है, एक ले लेना ऐसे, इसका इतना घुमा देना, आपका मिरर अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। चलो हाँ, इसमें हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, हाँ आपको पढ़ा रहे थे अभी थोड़ा सा पहले। चलो इसमें क्या क्या होता है पहले फटाफट बताओ हमको, ये क्या है जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। दर्पण का मिड पॉइंट क्या है सर? पोल है। ये जो दर्पण गोल था, मान लो ये पूरा पूरा ये जो गोल हिस्सा था, इसका मान लो कहीं पर यहाँ पर क्या होगा, सेंटर होगा। ये सेंटर क्या होगा, वो सेंटर क्या होगा सर? वो सेंटर सी होगा, कर्वेचर होगा, इन वक्रता त्रिज्या होगा। इन दोनों के बीच की आधा, इन दोनों के बीच में आधा में क्या होंगे सर? फोकस होगा, मुख्य फोकस होगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है? कर्वेचर है। बिल्कुल सब समझ गए तुम। देखना इसमें हम करते क्या है, देखो आपको इमेज दिखाने के लिए मैं 2 इमेज लूंगा। इमेज प्रतिबिंब बनने के लिए 2 किरण काफ़ी है। तो एक ये किरण हो गया, चलो, और मैंने एक ये किरण ले लिया, ठीक है। याद रखना कोई भी समांतर किरण आती है ना, ये क्या है? पैरेलल किरण है। कोई भी पैरेलल किरण आएगी ना, तो दर्पण पर टकराने के बाद, परिवर्तन रिफ्लेक्शन के बाद, याद रखना फोकस से जाती है। चलो एक बार और दोहरा मेरे साथ, कोई भी समांतर किरण आएगी, कोई भी पैरेलल किरण आएगी, फोकस से जाएगी। फिर से बोलो मेरे साथ, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी। आपको बेहतर समझने के लिए अभी एक ही समझाते हैं। पैरेलल आई है, फोकस से जाएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, नियम है। चलो फोकस से गई। एक और अभी तो इमेज नहीं बनाना, क्योंकि एक ही इमेज थी, एक किरण थी आई और ऐसे चल गई। इमेज बनने के लिए 2 किरण चाहिए कम से कम, ज़्यादा भी ले सकते हो, 2 काफ़ी हैं। चलो अब मैं एक ये किरण लाता हूँ इधर से, ठीक है। ये भी कैसे जाएगी? फोकस पे जाएगी, फोकस से जाएगी, क्योंकि पैरेलल है, फोकस जाएगी। देखो ये किरण यहाँ से आ रही थी, ये
दोनों किरण कहाँ कट रही थी रियल में, इधर से आई थी, इधर से आई थी। अब इसको तो मतलब यहाँ पर कट रही है, ये वाला इधर जा रहा है, इधर, दोनों यहाँ पर कट रहा है ना, तो इमेज कहाँ बन गया, फोकस पर। कहाँ बन गया, फोकस पर। तो देखो ये जो इमेज बनेगा ना, जहाँ भी ऐसा इमेज बनेगा, इसमें बहुत सारे कंडीशन पढ़ेंगे हम, 6 इमेज कंडीशन पढ़ना है दर्पण अवतल दर्पण में। तो जब यहाँ इमेज बना है तो दोनों ये देखो, ये वास्तविक किरण से बना है, तो इसको बोलेंगे रियल इमेज। क्या बोलेंगे, रियल इमेज। अब वर्चुअल क्या होता है, तो वर्चुअल आपको चलो डायग्राम पे समझाता हूँ, बुक से नोट्स में से समझाता हूँ, थोड़ा समय बचाना भी है आपको पढ़ाने के लिए। चलो देखो ये चीज़ बना दी हम, फिर से बना लेना। अब चलो ये समझ लो, अब क्या करना, अंदर से पॉलिश कर लिया आपने, ठीक है सर। 2 किरण लाओ, समांतर लाओगे। अब तो ये पॉलिश है भाई, है तो पॉलिश है, तो अब ये है किरण, इससे थोड़ी पार करेगी, नहीं करेगी। ये आएगी तो इसको थोड़ी से पार करेगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो पॉलिश है। अब पॉलिश में नहीं ढुकेगा वो, तो क्या होगा, मैं क्या बताया, कोई भी किरण आती है तो फोकस को ये क्या करेगी, पैरेलल आई है ना, तो फोकस को महसूस करो यहाँ से, सोचो कि यहाँ से फोकस में टच कर सकती थी। नियम यही है कि कोई भी किरण समानांतर आती है तो फोकस को सहारा लेते हुए जाएगी। तो मान लो यहाँ फोकस का सहारा ऐसे ले रही होगी, और जाएगी इधर तो नहीं जाएगी, तुमको सोचना है, कल्पना करना है, क्योंकि काल्पनिक इमेज बनता है ऐसे अवतल में, और ऐसे चली गई किसके सहारे, देखो फोकस के सहारे। फिर मान लो कि ये इमेज आ रही थी, कभी ड्रॉ करना होगा इमेज आपको, तो यही कला याद रखना, फोकस से सहारे ऐसे ले लेना, और इसके डॉट डॉट दिखाते हुए यहाँ पूरी लाइन मत खींच देना, डॉट खींच देना, डॉट डॉट दिखाना है, और ये अभी चल जाएगी इससे। तो अब तुम बताओ, क्या ये कभी दोनों आपस में मिलेगी, ये लाइन जा रहा है उधर, ये जा रहा है इधर, क्या ये दोनों किरण आपस में कभी मिलने वाली है क्या? देखो तो ये तो ऐसे फैलती जा रही है, देखो ये दोनों फैलते जा रहे हैं, दोनों का साइज क्या हो रहा है, बड़ा, ये कभी मिलेंगे नहीं। तो ये तो नहीं मिलेंगे तो कैसे बनेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करेंगे तो ऐसे ऐसे। तो हम देख रहे हैं कि प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और कैसा बन रहा है, आभास हो रहा है, इसलिए बोलेंगे इसको आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इतना आपको नोट कर लेना है। अब चलो, अब देखो इनको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं, इसको अवतल कनकेव मिरर को, अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता भी है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि चूंकि अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, कन्वर्ज कर दिया है, कन्वर्ज किया ना, अभिसारित कर देता है, इसीलिए इसे कन्वर्जिंग मिरर या अभिसारी दर्पण कहते हैं। ओके सर, कन्वेक्स वाला देख लो, ये दर्पण क्या करता है, चूंकि ये उत्तल दर्पण सभी समांतर किरणों को फैला देता है, देखो ये आया फैल गया, ये फैला देता है, आया फैल जाएगा, और कोई आएगा उधर जाएगा, कोई आएगा उधर जाएगा, सब फैल जाएंगे ऐसे ऐसे। ये तो हम मान रहे हैं कि यहाँ मिल सकता है दर्पण के पीछे। तो ये क्या है, फैलाता है, इसीलिए क्या इसको बोलते हैं, अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी, डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्ज करता है ये, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब दोनों में क्या होते हैं, दोनों में क्या होते हैं, इनकी फोकस दूरी होती है, दोनों की फोकस दूरी की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। तो बात वही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है कि इनकी दूरी फोकस आपको सब पढ़ा दिखा दिया हूँ, फिर भी आपको हम इनके मुख्य फोकस का डिफिनीशन आपको हम करा देते हैं नोट्स में से। आपको ये लिख, जो बोल रहे हैं वो ऐसे ही, कुछ भी लिखने मत लगे ना, जब लेक्चर से बोला जाए लिखो तो लिखना है। देखिए आपको ये पढ़ना है किसके बारे में, पहले मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है, ये तो पढ़ा दिया गया, तो ये नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है, ये वाला नीचे वाला आपको, ऊपर वाला नहीं पढ़ना, ऊपर वाला की डिफिनीशन लिखा दिया है। हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी की परिभाषा दे, कभी पूछता है बोर्ड में, 1-2 नंबर के मार्क्स में पूछ लेते हैं, तो आपको लिखना है मुख्य अक्ष के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली किरणें दर्पण को अवतल दर्पण के पश्चात, अवतल दर्पण के पश्चात यानी बाद, अवतल दर्पण के परिवर्तन के बाद होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए अवतल दर्पण के परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, है कि नहीं। दिखा दे फिर से, चलो सर दिखा दीजिए। देखो ये समांतर किरणें आ रही थी, जहाँ मिलती हैं समझ लो क्या है, अवतल दर्पण की वो फोकस दूरी है, क्योंकि समांतर किरण का नियम है कि आएगी समय पैरेलल। अब इसका पढ़ लो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये इसको भी लिख लो। ये क्या करेगा, अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, इसमें तो प्रतीत होगा, देख तो नहीं पाओगे क्योंकि पीछे जाता है, इसीलिए उसके हम क्या बोलते हैं वो पढ़ाया,
एफ से कहता है। अब इन दोनों की फोकस दूरी क्या धनात्मक ऋणात्मक जो भी होता है, तो हम जब तक हम साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ेंगे, चिन्ह नियम नहीं पढ़ेंगे, तो मैं इसको अभी टच नहीं करने वाला हूँ। चलो, इसको आपको नोट नहीं करना है, तो आपको पढ़ा दिया गया, पूरा पढ़ा दिया हूँ। एक सादा देखो, सादा पेज बनाना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही हमेशा ड्राइंग बनाते रहना कि आपको अच्छा लगेगा। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आज रूल, कोई दर्पण का प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो आपका हेडिंग क्या होगा, रूल टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कनकेव मिरर। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो हम आपको कितने रूल पढ़ेंगे सर, 4 नियम, कितने, 4 रूल होते हैं। चलो एक एक करके पढ़ लो। पहला नियम क्या कहता है, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाशीय किरणें परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। चलो इसको बना के देखो, पहले बना लो अवतल दर्पण, और ये क्या है, प्रधान अक्ष है, इसके समांतर एक किरण आ रही है, तो कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। अगर यहाँ से आती तो भी फोकस से जाती, और आती तो भी फोकस से जाती, कितना भी आएगा सब फोकस से जाएगा, सब आएगा समांतर, समांतर समांतर आएगी फोकस से जाएगी, याद करो, समांतर आएगी फोकस जाएगी। 4 सूत्र हैं। आपको फिजिक्स में, मतलब बच्चे फिजिक्स में डरते क्यों हैं, आप लोग नहीं, गुरुकुल आश्रम में नहीं ऐसा होता है। गुरुकुल आश्रम हाईएस्ट स्कोर देता है कभी भी साइंस में। इस साल भी देखो 90 तक बच्चे किए हैं, 90, तुम लोग भी करोगे 90, तुम लोग 90 नहीं करो, तुम लोग 100 वाले मेरे बच्चे हो, तुम का बेस भी ठीक है। तुम्हारा 7वीं क्लास में मेरे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आपसे बहुत उम्मीद है, खासकर लड़कियों से मुझे बहुत उम्मीद है इस बार, कि मेरी जो लड़कियां हैं, छात्रा हैं, भारी पड़ेंगी लड़कों पर, क्योंकि लड़कों का ग्रुप थोड़ा ढीला पड़ रहा है, वो लोग अभी उनके में कंसंट्रेशन नहीं आई है, तो ये बात तय है। इस बार भी देखो लड़की 1-2 नंबर से भी आगे निकली, लेकिन एक लड़का टक्कर में था, तो उसने उनको थोड़ा मतलब बीट कर, मतलब टक्कर था। इस बार तुम लोग तो कहीं दूर दूर तक कंपटीशन में नहीं दिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुमको ये गलत बात है कि तुम ऐसा मत बोलना कि सर लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, लड़के नहीं। मेरे लिए दोनों मेरे, क्या तुम, अगर मेरी वो बेटी है, तुम मेरे बेटे हो दोनों, लेकिन क्या कहो, जब बेटा खराब हो तो उसको खराब ही नहीं कहेंगे कि बेटा खराब हो गया है। अगर लड़कियाँ सुपुत्र हैं तो उसको बोलेंगे सुशील है। जैसे अपने तू क्या पढ़ा था, 20 के नाथ पढ़ा था, खोखा क्या बोला गया, वो खचरा था। लड़कियाँ क्या थी, सुशील थी। आरती सफाली, जो भी 5 लड़कियों का नाम है, सुशील थी, सुंदर थी। सुंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो भाई सुंदरता की बात करना भी नहीं चाहिए, ये तो ईश्वर की बनावट है। ईश्वर ने जैसे हमको बना दिया, हम वैसे हैं, तो इसमें कोई ये हम लोग का चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, व्यवहार तो हमारा चीज़ है, बिहेव तो हम अपने से बनाते हैं, ये आचरण तो अपने हम खुद से क्रिएट करते हैं। ये तो हम चाहेंगे तो अपना आचरण तो खुद से अच्छा बना सकते हैं, किसी के सामने कैसे रहना है। तुम लोग इसको तो अपने हाथ में, ये तो परफेक्ट कर दो, मेरे लिए 100 बना दो। मैं खूबसूरती भी जाता भी नहीं हूँ, तुम जैसे भी हो मेरे लिए अच्छे हो, सांवले गोरे जो भी जो जैसे हैं मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन हाँ, व्यवहार में तुम अच्छे बन जाते हो तो तुम कहोगे मेरे लिए 100% कहलाओगे अच्छे, सुशील। अब आओ, पहले नियम क्या पढ़ा आपने, 4 आपको सूत्र याद करना हो। पहले क्या याद करो, याद करो, याद करो, याद करो कि प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस आएगी। प्रधान अक्ष के समांतर कोई भी किरण लाओ, फोकस से गुजारो, कोई भी, ऐसा नहीं कि यहाँ से करे, यहाँ से लेके जाओ कहीं नहीं, फोकस एकदम एकदम फोकस में ले, इसी से ले गुजारना है। और फोकस क्या, तो सब पढ़ा दिया। दूसरा नियम देख, दूसरा नियम देखो, अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली, कहते हैं अवतल दर्पण से फोकस से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलो दोनों नियम आपको पढ़ा दूंगा। पहला नियम क्या पढ़ा आपने, अब आपको रिवाइज करा रहा हूँ। पहला रूल, ये मान लो दर्पण है, ये इसकी प्रधान अक्ष है, अगर इसके समांतर ये देखो, ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है, एकदम इधर आ रही है, तो कहाँ से जाएगी, ये मान लो क्या है, एफ है, पी है, सी है, पीएफसी, पीएफसी पोल फोकस सेंटर। तो कैसे, किसके समांतर आई है, प्रधान अक्ष के समांतर है, तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहती हैं जी, ये मोहतरमा कहती हैं कि ये रहा, पहले लिख लो, पीएफसी प्रिंसिपल फोकस सेंटर। अगर कहता है कोई किरण बाय दे कहाँ से आएगी, मान लो दूसरा नियम कहता है कि अगर मान लो कोई किरण, आपतित किरण फोकस से आ रही है, कहाँ से आ रही है, फोकस से आ गई, ऐसे आ गई, तो अब क्या होगा, तो भाई इसका हर सर उसके उल्टा हो जाएगा। अगर फोकस से तुम आए हो तब तुम समांतर हो जाओ। किसके समांतर हो जाओ, ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष, ये किरण आई थी, अब किसके समांतर हो गई, प्रधान अक्ष। देखो, अगर तुम पैरेलल आ रहे थे तो फोकस से गए, और तुम फोकस से आना चाहते हो तो तुम पैरेलल हो जाओ। ये रूल नंबर 2, किसी को बताना मत, किसी को तुम बताना मत, नहीं तो फिर तुम हो जाओगे पीछे, वो हो जाएगा आगे। ये राज की बातें हैं, राज में ही रखना, इसको छिपा के। तीसरा चीज, तीसरा नियम क्या कहता है, अगर, ये रफ में समझा रहा हूँ आपको, लिखना नहीं, जब नोट्स में से बनाना, तुम सुंदर बनाना अच्छा फिगर।
अब कहता है कि मान लो कि ये क्या है, पी है, एफ है, ये सी है, ये प्रधान अक्ष है। अगर कोई किरण, देखो फिर से याद करो, पैरेलल है तो फोकस से गया, फोकस से आया तो पैरेलल हो गया, ठीक है सर। अब कहता है अगर अगर मान लो, अगर कहता है तीसरा नियम कहता है अगर अगर कोई किरण कर्वेचर से आ जाए, सेंटर से आ जाए, तब क्या होगा? तो सेंटर का नियम कहता है भाई थप्पड़, थप्पड़ जाना रास्ता वही रास्ते जाए, मारे इधर से आया ना, ये इधर से आया तो थपड़िया के मतलब भाग सीधे उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आओ उसी रास्ते से जाओ। हाँ बहुत तगड़ा है ये, खचरा है। चौथा रूल, चौथा रूल कुछ खास नहीं है, जो दर्पण के तुम नियम पढ़ के आए हो वही है। ये देखो क्या कहेगा, अगर तो कहाँ कहाँ किरण तूने गुजार दिया, आपने फोकस से गुजार के देखा तो समांतर हो गया, समांतर लाया तो फोकस से गया, कर्वेचर से निकाला तो कर्वेचर से चला गया, उसी रास्ते से चल गया। लेकिन एक और चीज़ बच रहा है ना, पोल, इस पर तो किरण तो गिरा नहीं, इस पर तो अभी किरण नहीं गिरा है। अगर यहाँ किरण गिराओगे तो ये कहता है कि जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही परिवर्तन कोण होगा। अरे वाह सर, हम तो बुझ गए, अब तो कभी नहीं बोलेंगे। सर फिर से याद दिला दीजिए, समांतर आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी, सेंटर से आएगी तो सेंटर से चल जाएगी। चौथा क्या है, पोल पर आएगी तो कोण आई कोण आर के बराबर हो जाएंगे। अब बना लो, पहला तो आपने ये बना लिया था, ये तो इमेज आपका बन चुका था बच्चों। हाँ सर, दूसरा, दूसरा बना लो, तीसरा, और ये रहा चौथा, चौथा। अब कहाँ, अब उत्तल दर्पण में चलो, उत्तल दर्पण में वहां भी 4 नियम। रूल ऑब्टेन इमेज ऑन कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण में चलो, अंदर से पॉलिश है, ठीक है। पहले समांतर, समांतर लाया तो ये तो भाई फोकस को छूते हुए देखो, समांतर लाओगे तो फोकस को यूज करके उधर ही चल जाएगी, सीखा? समांतर आओगे, फोकस का यूज सहारा लेगी, ऐसे ऐसे सहारा ले सकती है। देखो ऐसा नहीं कि इसको तो बिखारना है, इसको तो मतलब डाइवर्ज करेगी, इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर, इसको भटकाएगी। कितना भटकाएगी, फोकस का सहारा लेके भटकाएगी। ऐसा नहीं कि तुम कर्वेचर का सहारा लेके इसको इधर भटका दो, नहीं। ये मानता है भटकेगा किरण, कितना भटकेगा भाई, तो फोकस का सहारा लेके, एकदम इसी का सहारा लेके भटकेगी, यहाँ से भटकेगी। ये तुमको खाली महसूस करना है। ओके, बन गया? हाँ बच्चों, दूसरा देख लो। अगर तुम इसमें 2-3 सब पढ़ा दिए। देखो दूसरा नियम क्या है, अगर तुम कोई किरण कहाँ लाए हो, कर्वेचर पर लाए हो, ये आपतित किरण कहाँ आ रही है, कर्वेचर पर आ रही है, इस पर तुम गिराना चाहते हो, तो ये देखो तो कर्वेचर का नियम सेम है, अवतलों में सेम था, थप्पड़ मार के भगा देगा, भाग। जवना कर्वेचर पाया, कर्वेचर थप्पड़ मारता है बहुत जोर से, सी से चाटा, सी से देखना चाटा मारेगा, एकदम दौड़ाएगा। अगर देखो इसको टच करने आ रहा है किरण, एक किरण तो इसको टच करने आई है, एक किरण ही तो इसको टच करने आई है, थपड़िया मार के भाग भाग सीधे उसी रास्ते दौड़ाएंगे। देखो कोई बच्चे इसको बुरा नहीं मानेंगे, मैं आपको थोड़ा मस्ती लाने के लिए, फन लाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ कि तुमको पढ़ाई में मजा आ जाए, तुम पढ़ने लग जाओ, यही तो मेरी टारगेट है, यही तो चाहता हूँ। एट सी, अगर तूने कर्वेचर पर गिराया तो रीबाउंड सीधे उधर चल गया। अब चलो फोकस पर गिरा के देख लो, फोकस का नियम तो वही है, आप अपतन कर परिवर्तन करके देखो। फोकस पर गिरा के मैं अलग एक इमेज बना के दिखाता हूँ, मैं इसी में कंजूसाई किया हूँ। देखो फोकस पर गिरा दिया हूँ। फोकस का नियम क्या कहता है, फोकस का नियम कहता है कि जितना आर होता है, भले सॉरी, फोकस वाला क्या कहता है कि समांतर कर देगा। मान लो कि आया फोकस पर, तो फोकस क्या कहता है, पैरेलल हो जाएगी। तो ये प्रधान अक्ष है ना, ये से पैरेलल हो गया। देखो आया फोकस पर टच करने के लिए, यहाँ तो ढुक नहीं सकता क्योंकि पॉलिश है, लेकिन क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। चौथा नियम तो भाई तो जानते हो, कौन आर के बराबर होता है, ये मैं चौथा इसी में समझाता हूँ। अगर मान लो इस पर गिरा था पोल पर, अगर पोल पर मैं गिरा था तो कौन जितना यहाँ बनेगा उतना ही कौन यहाँ से आर, चारों वही नियम है सेम जो, लेकिन उत्तल में आपको ऐसे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। ये वाला रूल काम करेगा, ये वाला रूल काम करेगा, और ये वाला, इसी दोनों से काम चल जाएगा आपके, क्योंकि इसमें दोनों समझा दिया हूँ। एक पर सी पर गिरा के दिखा दिया हूँ, और एक पर गिरा तो पैरेलल हो गया, सी पर तो चट्टा, सी पर चट्टा बन गया सब इमेज। हाँ सर, तो अब आपको पढ़ने हैं दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो तुम एक बार पेज निकाल के बैठ जाओ, और आपको बनाने हैं बहुत सारे इमेज, ठीक है। इमेज बन जाएंगे तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके यूजेस। चलो, तो अवतल दर्पण में हमको 6 केस पढ़ना है। कितना केस पढ़ना है? 6 केस। मैं आज पढ़ा दूंगी, कल पढ़ा दूँ, क्योंकि वीडियो तो 1 घंटे के हो जाएंगे आज। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको
साइन कन्वेंशन अगले लेक्चर में ले चलता हूँ। एक मैं थोड़ा चार्ट तैयार कर लेता हूँ आपको क्या क्या पढ़ाना है अगले लेक्चर में। और मैं जो आपको 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 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा भैया जी, कल इमेज बनवा देते हैं बढ़िया, कल बनेगा इमेज, ठीक है। अब तुम चाहो तो इमेज बने, लेकिन चलो फटाफट कर एक बार करा देता हूँ और इसको रिवीजन भी करा देंगे अगले लेक्चर में। चलो, आपके पास पहले एनसीईआरटी होनी चाहिए। 6 केस दिया है, अवतल में 6 गो केस बनेगा, अवतल में 2 गो। फटाफट करा देता हूँ इसको, क्योंकि अभी तो भोजन भी खाना भी नहीं खाया हूँ, खाना भी खाना है, फिर क्लासेस भी हैं और दिन के भी 2 बजने वाले हैं, तो बिल्कुल 3 बजे से क्लास होती है बच्चों का ऑफलाइन में। छोटे बच्चे आते हैं, 7, 8 वाले ही बच्चे आ जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है, एक सारणी देखना, कहाँ पर सारणी दिया है, पेज नंबर 181 पर। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों से बनने के लिए प्रतिबिंब। बहुत सारा स्थिति दिया है कि वस्तु को एक बार यहाँ रखो, एक बार अनंत पर रख दो, इन्फिनाइट पर, एक बार सी से पर रख दो, सी से मतलब थोड़ा परे मतलब सी के थोड़ा पीछे, एक बार सिर्फ खुद सी पर वस्तु को रख दो, यानी एक बार सेंटर से पीछे रखो, एक बार सेंटर पर रख दो, कर्वेचर पर रख दो, एक बार कर्वेचर और एफ के बीच में रख दो, एक बार एफ पर रखो और एक बार पी और एफ के बीच में रखो, तो ये बनेगा। ये इसका आंसर है, ये सही इसका आंसर दिया है। लेकिन बताएं, ये अब तुम पढ़ रहे हो गुरुकुल आश्रम में, तो तुमको ये सब रटना नहीं है, देखना अभी याद हो जाएगा। ऐसे साउंड सुनाई दे रहा है, ऐसे याद होगा। चैलेंज देता हूँ, चलो देखो ऐसे नहीं, कॉन्फिडेंस बोलता है भाई, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुमको चुटकी बजा के सिखाऊंगा। कुछ तो है, कुछ तो है अपने क्वालिटीज़ में जो आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। मैं आपके लिए बहुत पढ़ता हूँ, बहुत आपके लिए काम करता हूँ। चलो, तो मैं आपको कितना 6 केस दिखाऊंगा इसमें, तो 3 4 5 हो गया, 5 और 6, चलो ठीक है, ठीक है, चलो भैया। तो मैं लेकिन थोड़ा सा आज मजबूरी है कि आपको रिकॉर्डेड मतलब ये पहले से बना के रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा, लेकिन फील आपको वही दिलाऊंगा जो आप लेना चाहते हो। यूँ चुटकी बजाओ और आंसर पाओ। चलो, पहला केस यही था ना भाई, पहला केस लिखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर रखी हो। चलो चलो पहले अवतल बनाते हैं। अवतल क्या होगा, बाहर से पॉलिश, कहाँ से पॉलिश करो, बाहर से पॉलिश कर दो, अंदर से पॉलिश मत करना। बाहर से क्या किया, पॉलिश बना लिया। पहले दर्पण बनाओ, चूड़ी लो चूड़ी लो चूड़ी लो, दर्पण बनाया। चलो एक बार मैं आपको रफ में जल्दी फटाफट सिखाता हूँ, कि बाकी आपको ऐसा ना लगे सर काम चोर है, पहले से बना दिया तो अब हमको फिर से मेरे सामने नहीं बना के दिखा रहे हैं। ये फीलिंग तुम्हारे दिल में न बैठ जाए और तुम हमको बुरे ना मान लो कि सर आलसी हैं। मैं बच्चों के नज़र में आलसी नहीं बनना चाहता हूँ, मैं परिश्रमी हूँ और परिश्रमी ही रहूँगा। ये अवतल दर्पण है। ओके सर, ये मान लो इसके बीच की हिस्सा थी, ठीक है, यहाँ मैं मान लेता हूँ। देखो अब तुम क्या करना, अब मैं बताता हूँ, अब बताता हूँ क्या लेना दूरी। ये मैं क्या कर लेता हूँ, अब थोड़ा दूरी, ये दूर बड़ा दूर दूर लेना, क्योंकि इमेज बनाना अच्छा रहेगा। दर्पण कैसे बना लो चलेगा, दर्पण अपने जैसा भी ले लिया। अब तुम ऐसा मत करना कि जहाँ से परकाल घुमा है उसी को सेंटर मत ले लो, फिर तुम इमेज अच्छा नहीं दिखेगा। आप बड़ा बड़ा इमेज बनाना चाहते हो, अच्छा दिखने लगे और आपको समझ में आए। अब तुम देखना, इनके जो यूनिट लेना है ना, दूर दूर लेना और बराबर दूरी पर लेना। तो मैं यूनिट ऐसा यूज करने वाला हूँ, मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट मानूंगा, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट मानूंगा। इधर का सेंटीमीटर नहीं यूज करने वाला हूँ, मैं इंच में आने वाला हूँ। तो मैं चलो पोल पे एक, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पोल पे इसको रख रहा हूँ, ये मेरा जो इंच वाला है इसको मैं पोल पर रखता हूँ, ये वाला पॉइंट को रख दिया। अब मैं इससे क्या करता हूँ, 1 इंच छोटा हो जाएगा ना, 1 इंच छोटा हो जाएगा, चलेगा। 1 इंच इसको मान लेता हूँ, और क्योंकि इसको तो पता है कि इसका डबल होता है सी, 1 इंच इसको, दूसरे इंच में मैं सी मान लेता हूँ, इतना दूरी लेना है। तो यहाँ पर आपने क्या लिया, पी लिया, यहाँ पर आपने क्या लिया, एफ लिया। देखो सबका दूरी बराबर लिया हूँ, इसलिए ऐसा करना है। ये काम कर दिया, हाँ सर कर दिए। अब चलो, अब तुम पहले पढ़ो, वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। मान लो वस्तु कहीं यहाँ है, ये तो सी पर नहीं रखा है, वस्तु कहीं दूर है, बहुत दूर है। मान लो वस्तु यहाँ है, ये वस्तु है, और दर्पण कौन सा है, अवतल है, ठीक है सर। ये मान लो कोई इमेज है, इसका प्रतिबिंब बनाना है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कलम है, आदमी है, कुछ भी हो, उसका तुम प्रतिबिंब देखना चाहते हो कैसा बनेगा। तो पहला भाई देखो, प्रतिबिंब बनने के लिए पहला कंडीशन क्या है, एक ही मैं समझा दूंगा तो बाकी आप समझ जाओगे पांचों के। पहला, जब भी आप रे निकालना तो उसके सर से निकालना, कहाँ से, सर से और पैर से। पहला सर से निकालना, और कैसे ले जाना तुम,
पैरेलल, पूरे पैरेलल। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? प्रधान अक्ष है। इसके समांतर सीधा, इसी के सीधा फिट रखो, स्केल रखो और एक किरण समांतर लाओ। चलो अब मुझे फटाफट बता दो ये कैसे किरण आ रही है, किसके समांतर आ रही है? पैरेलल, सी के पैरेलल, प्रधान अक्ष के पैरेलल आ रही है। अब तुम बताओ पैरेलल आती थी तो नियम क्या सिखाए थे, सूत्र क्या है बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो कि जब किरण पैरेलल आती है तो क्या होता है? सर फोकस हो जाती है। ओ प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे, तुम मतलब मन को भाते हो, तुम ही लोग दिल में रहते हो। चलो कैसा नियम पढ़ा आपने? पैरेलल आया था ना तो फोकस हो जाएगी। ठीक है सर। अच्छा इमेज बनाना है तो कम से कम कितना किरण? कम से कम 2 किरण चाहिए। एक और ले लेते हैं इसके नीचे से, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ से एक सीधे लेते हैं, 2 तो चाहिए, एक तो किरण आया तो फोकस से चला गया। ये भी कैसे लाए हो तुम? पैरेलल लाए हो। तो पैरेलल लाओगे तो पैरेलल के नियम क्या है? फोकस से जाएगी। कैसे जाएगी? फोकस से जाएगी। अब देखो दोनों रियल किरण कहाँ कटी? ये वाला इधर जा रहा था, ये इधर से, दोनों कहाँ कटी है? फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब कैसे बना? ये मान लो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है तो प्रतिबिंब कितना बना? बिंदु साइज का, हते चुप बना है, बिंदु, इतना पॉइंट बना है, पॉइंट साइज का। और कहाँ बना है? फोकस से बना है। अब देखो यही केसेस में लिखा होगा, नहीं तो अपन नाम बदल देंगे हम। देखो वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। वाह सर। प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति आपको पढ़ा देते हैं। तो साइज क्या था? बहुत छोटा था कि नहीं छोटा? बहुत अत्याधिक छोटा, हाई डिमिनिस्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाई डिमिनिस्ड, बहुत छोटा, बिंदु जैसे, बिंदु साइज का था। तो ये 2 का आंसर मिल गया है। अब बच गया हाई क्या है। तो आपको मैं क्या सिखाया हूँ? आपको क्या सिखाया हूँ? जब मैं चमाचा में अपना मुहावा देखा था मैं, अवतल दर्पण कौन है? ये अवतल है, अवतल जिसका क्या हो? अंदर से धंसा हो और बाहर से निकला। अब मेरा फोटो देखो, मेरा फोटो देखो, देखो मैं हाय बाय कर रहा हूँ, आ कर रहा हूँ, हेलो बाय बाय। मैं कैसा दिख रहा हूँ? उल्टा। अब इसको कहो सर उल्टा दिख लीजिए ना, तब हम उल्टा दिखूंगा। कितना भी दिमाग लगा लेते, देख मैं इसको उल्टा कर लिया। ए सर एक बार इसको ना चाहिए, ना चाहिए ना, आपका फोटो सीधा हो जाएगा। चलना चाहता हूँ, ए देख नाच रहा हूँ, ऊपर नाच रहा हूँ। अरे सब खचराई तुम्हारा दूर हो जाएगा। इमेज तो उल्टा। साइंस देखो, साइंस इसी को बताइए, साइंस ऐसे थोड़ी ना बना है। और कोई तुमको इतना पढ़ा देना, इतना कोई पढ़ा दे तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। क्योंकि देखो मैं तुमको पढ़ा नहीं रहा हूँ, तुमको अपना भाई मानता हूँ, अपना बहन मानता हूँ, अपना बेटा बेटी, कुछ भी सब अपना फैमिली मानता हूँ। क्योंकि तुम गुरुकुल आश्रम की एक फैमिली हो, सदस्य हो, तो तुम्हारा भी ड्यूटी कुछ बनता है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करो, आसपास के कुछ बच्चे हैं तो उनको भेजो यहाँ पर, जाओ 10 दिन फ्री क्लास है, पढ़ के देखो। छोड़ तो नहीं पाएगा, ये तो मेरा चैलेंज है। जो 10 दिन इस आश्रम में पढ़ेगा वो 10 दिन उसके लिए 10 साल हो जाएंगे। वो यहीं पर रहना पसंद कर लेगा, सीखना उसको बहुत मजा आएगा। लेकिन 10 दिन हमारे साथ उसको बोलना कि दोस्ती करने के लिए 10 दिन तो चाहिए भाई, हमसे दोस्ती करना है ना। चलो उल्टा क्यों भाई? अरे जब तुमको बताया था कैसा कैसा एरे कटा है, दोनों रियल आई थी ना, तब मैं तुमको क्या बताया, जब रियल किरण थी तो क्या बनती थी? उल्टा। जितना रियल किरण कटेगी तो उल्टा बनेगा, और जहाँ तुमको मालूम है कट सकता है तो सीधा होगा। सर डाउट नहीं बच्चों, अब बना लो। देखो अब तुम ऐसे बनाना है। मैंने क्या सिखाया? स्केल से 1 सेंटीमीटर यहाँ लेना। देखो मैं वैसे ही भी लिया हूँ, ऐसा देखो, ये मैं तो छोटा, तुम बड़ा लेना। तुम क्या करना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेना और यहाँ से 2 सेंटीमीटर लेना और यहाँ फोकस रखना। बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अच्छा बनेगा आपका। एक बना कर दिखा दूँ इस पर? हाँ सर एक बार दिखा दीजिए फिर से। चलो दूसरा वाला इसे बनाता हूँ, पहला तुम इसे बनाया हूँ, दूसरा मैं आपको इस पर एक बार बना के दिखाता हूँ। तो इसको लिख लो। अब चलो देखो नेचर क्या होगी, उसके इमेज का नेचर क्या होगा। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी? पहला, प्रतिबिंब की स्थिति क्या थी? फोकस पर। कहाँ पर? फोकस पर, एट फोकस। प्रतिबिंब का साइज क्या था? बहुत छोटा, बिंदु साइज क्या? सी। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी? नेचर क्या था? तो रियल तो था, क्योंकि रियल किरण से बना है, रियल किरण, रियल किरण। तो क्या मैं 2 किरण लाया हूँ, तुम 2-3 ला सकते हो, 2 भी से बना सकते हो, सब जाके यहीं पर मिलेगी। तो छोटा बना है। और इसकी प्रकृति क्या है? रियल तो है लेकिन क्या है? उल्टा प्रतिबिंब बनता है, रियल उल्टा ही बनता है। चलो अब जब दूसरा कंडीशन बुक में दिया है, 6 केस पढ़ना है। जब वस्तु अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना है, जब वस्तु क्या है? सी से पड़े हो। मान लो ये सेंटर है, सी से पड़े थोड़ा सा इसके आसपास हो, सी बियॉन्ड, इसको बियॉन्ड सी बोलते हैं, बियॉन्ड सी से थोड़ा वस्तु इधर। तो पहले यहाँ पढ़ लो, मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। तुम यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेना, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ शायद मैं लिया हूँ, इस पर मैं ध्यान रखा था इसको। हाँ ये रहा, ठीक बिल्कुल। मैं थोड़ा यहाँ पर कुछ सपोर्ट लगा दूँ
कि थोड़ा आपको बहुत मेहनत किया जा रहा है आपके लिए कि जो बच्चे रटते हैं ना, तुम रटना मत। रटना तो है, तुमको रटने देंगे नहीं ना, आ तो गए सही जगह पर तुम। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे तुम ऐसे करना, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर लेना और इसको यहाँ 2 सेंटीमीटर। एक चलो इसको मैं बना के दिखाता हूँ, इस पर सादा पेज है और प्लेन में ही बनाना है, प्लेन में ही तुमको बनाने हैं। ठीक है, बन गया। चलो सेंटर कहीं ले लेते हैं इसका, ऐसा बीच वाला हिस्सा। मैं क्या बोला, इसको ले लो तुम, इधर इंच में ले लो। तो इंच में लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, अगर कौन सा इसके लगे रहे, छोटे छोटे दिख रहा है, ये सही है। यहाँ मैं इसका सेंटर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ। आपको पता है जो बीच वाला हिस्सा होगा क्या होगा, इसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला हिस्सा क्या कहेगा, फोकस। और इस ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, पोल, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है सर। वस्तु कहाँ रखना है, सी से परे, सी पर नहीं, सी से परे, मन वस्तु तुम सी से परे यहाँ रख लो। इस तरह देख लेता हूँ। चलो वस्तु सी से परे रखना है। ये मान लो सी है तो वस्तु को तुम थोड़ा यहाँ रख लो। मान लो ये तुम्हारी वस्तु है। ठीक है, ये तुम इमेज रखे हो, इसका तुम इसमें फोटो देखना चाहते हो। ठीक है, तो पहला मैं क्या बोला हूँ, समांतर किरण गुजारो। समांतर, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। ठीक है सर। किरण है तो जरूर इसमें ये लगाना पड़ेगा आपको, तीर। इसका सूत्र क्या है, फोकस से जाएगी, किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। गई ना सर, हाँ सर सीख गए थे। एक कम से कम मैं तुमसे बोला हूँ, कम से कम 2 रे आने चाहिए। तो पहला तो रे तुमने निकाल दिया सिर से। अब सर इसका तो सिर नहीं दिख रहा है, पैर दिख रहा है। तो देखो तुम जितने इमेजिन इसका जो भी इसका ड्रॉ करना है तुम, एक तो तुम एक पहला काम है, एक बार सिर से समांतर कर देना और सिर से ही दूसरा निकालना। दोनों सर से ही किरण, ऐसा नहीं कि यहाँ से गुजर देगा, सिर से दो निकालना, एक निकालना समांतर और एक निकाल देना फोकस से। किससे निकालना, फोकस से। तो ये सी है, ये फोकस है, फोकस से एक किरण, वहीं से किरण मैं फोकस से गुजारना चाहता हूँ। और ये कौन सी किरण है, ये है आपतित किरण, आ रही है, आने वाली किरण आपतित किरण। अब तुम बताओ इसका नियम क्या था, फोकस वाला नियम क्या था। देखो जब पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और खुद फोकस से आएगी तो अब भी खुद ही पैरेलल हो जाएगी। अब इसको तुम कर दो सीधा, समांतर कर दो। अब बोलो कहाँ कटा, देखो ये किरण गई थी इधर और ये किरण इधर जा रही है, ये दोनों कहाँ कटी हैं, यहाँ कटी हैं। तो इमेज कहाँ बन गया, जहाँ कटेगी, जब 2 किरणें आपस में कटती हैं या अपसरित हो जाती है, उसी को बोलते हैं यहाँ प्रतिबिंब बना। तो वस्तु तो इतना बड़ा था, प्रतिबिंब कितना छोटा बना, उससे छोटा बना है। बना कि नहीं, छोटा बना है। अब देखो वस्तु तुम्हारा इतना साइज का था, प्रतिबिंब होते बन रहा है। कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। कहाँ बन रहा है, एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। ये नहीं लिखा होगा ना तुम्हारी किताब में, पढ़ाना तुम्हारे भैया छोड़ देंगे। इसीलिए बोला हूँ देखना, तुमको रटने तो नहीं देंगे। सी से पढ़े रखा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, एफ और सी। अरे भाई ए सर जी कैसे पढ़ाते हैं आप, ऐसे ही दिल से पढ़ाते हैं कि तुम्हारे दिल में बातें उतर जानी चाहिए। मैं हर चीज़ तुम्हारे दिल में छोड़ देना चाहता हूँ कि दिल की बातें निकलती नहीं है। ये पढ़ाई है बच्चों, मतलब माँ सरस्वती की कृपा है हम पे भी, तुम पे भी कृपा रहेगी। थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। देखो ये कहते हैं कि एक मुहावरा है, विद्या जल्दी आती नहीं है, सुनना ध्यान से, विद्या जल्दी आती नहीं है, आती है तो फिर जाती नहीं है। फिर से सुन लो, सरस्वती जल्दी आती नहीं है, माँ सरस्वती जल्दी आती नहीं है, आती हैं तो कभी वापस दोबारा जाती नहीं है। तुम लेकिन थोड़ा ये लेती हैं, बहुत बड़ी इनकी परीक्षा। देखो हमारे स्कूल के एग्जाम छोटे होते हैं, जीवन के परीक्षा छोटे होते हैं, लेकिन माँ सरस्वती की परीक्षा बहुत लंबी होती है। बहुत हो सकता है तुमको बहुत इसमें धैर्य बना कर रखना पड़ेगा। मैं अपना बता दूँ ना, बहुत हम लोग मतलब कह रहे, तुमको शायद विश्वास नहीं, कुछ नहीं देखा होगा, अपने अपने घर से पूछ लेना जो मेरे गाँव वाले हो तो बता देंगे। मतलब गाँव वाले कि हम लोग बहुत बहुत मतलब गरीब थे, बहुत मतलब इतना गरीब कि कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो हम कबाड़ी में जाते थे, वहाँ से कुछ लोग कॉपी बेचते थे, तो उसका जो पेज मान लो कोई बच्चा कॉपी बेच दिया है, उसमें 8-10 पेज बचा है अभी, तो उसको मैं फाड़ लेता था। उसको मतलब एक फाड़ के एक नया मोटा मतलब 10 कॉपी में से फाड़ा, मतलब किसी में 2 पेज मिल गया, किसी में 4 पेज, तो एक कॉपी तैयार हो गया। अब उसमें हम पूरे साल भर पढ़ते थे, मतलब कि ज़्यादा लिखते नहीं थे कि कॉपी खत्म हो जाएगा, फिर माँ नहीं खरीदेगी। फिर माँ को दोष कैसे दें, क्योंकि पापा बहुत बीमार होते थे। पापा में गलती नहीं थी, मतलब मेहनत बहुत करते थे, लेकिन अब देखो शरीर है, शरीर से थक गए। कभी कभी मतलब एक्सीडेंट हो गया, हाथ टूट गया था एक बार उनका, एक बार उनको काला ज्वर हो गया था। बहुत मतलब जीवन में कभी पापा हमको बोले नहीं है। लोग बोलते हैं ना माँ से बराबर कोई नहीं, लेकिन
पिता हमारे लोग बहुत बड़े थे, मतलब कभी बहुत प्रेम दुलार किए थे हम लोग से बहुत। एक थप्पड़ तक हमको याद नहीं आ रहा कि पापा ने कभी हमको एक थप्पड़ मारा हो ज़िंदगी में। यहाँ तक जब हम 5वीं 6ठी क्लास में थे तो पापा आते थे संडे संडे कभी गाड़ी से, बस चलाते थे, कभी हम लोग को नहवाते थे हमको अपने से। कभी हम लोग खेलने चले गए तो माँ बोली जाइए मार कर लाइए, तो खूब माँ को दिखाने के लिए खूब गुस्से में जाएंगे, लेकिन वो हम लोग को मारेंगे नहीं, कभी नहीं मारते थे। माँ बहुत मारती थी, तो माँ को थोड़ा खराब मानते थे कि माँ बुरी है, अच्छी नहीं है, पापा अच्छे हैं। लेकिन देखो दोनों चलता है, पापा अपने फर्ज पे सही थे, माँ अपने ड्यूटी पे बहुत अच्छी थी, क्योंकि पापा को तो रहना नहीं था। पापा देखो क्या होता था, आते थे कभी 2-3 महीना पे एक बार। मान लो कोई इंसान 2-3 महीना पे एक बार आया है और अपने बच्चे को मार कर जाए, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को आया हूँ, थोड़ा बच्चे से क्या रहना चाहता है, प्रेम दुलार करना चाहता है। और माँ के सामने तो हर दिन रहना था, तो माँ भी प्रेम करती थी, लेकिन जितना प्रेम करती थी उतना हमारी कुटाई भी करती थी। दोनों चलता था माँ के साथ। तो ये कुछ बातें मैं एक्स्ट्रा बताएँ, उसके लिए तो माफ़ी चाहते हैं कि आपका समय थोड़ा लॉस हुआ होगा, लेकिन ये जीवन की बातें हैं, तो हो सकता है शायद अब किसी को बुरा लगता हो कि सर समय खाते हैं, समय ये फालतू बातें करते हैं। नहीं बच्चों, ये रियल बातें हैं, तो मैं रियल करता हूँ। चलो कोई नहीं, थोड़ा माफ़ कर देना हमको, और किसी को थोड़ा ऐसा लगा हो तो। बाकी तो अच्छे बच्चे होंगे तो बिल्कुल इसको इसको सीखेंगे। ये आपके लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है, ये आपके लिए हो सकता है कि प्रेरणा की बातें हो जाएँ। चलो कमाल हो गया कि नहीं कमाल हो गया? गर्दा, गर्दा, गर्दा। अब तुम सब गर्दा उड़ा देना। ये तुम सब कर सकता है। करना, करके देखना, हर बार तुम्हारा मेरा ये रूल 4 रूल। पहला नियम क्या है? ये आएगा। चलो अब मैं एक बार अब आपको पूरा नोट्स से पढ़ाता हूँ, चलो। लेकिन तुम लोग एक बार ट्राई करके देखना घर पे। ये हो गया 2, मैं 2 कराया हूँ, मुझे याद है। तीसरा इसका लिख लो। अब कैसे लिखना है इसमें? एफ के बीच बना, बहुत अच्छा। साइज क्या है? छोटा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रतिबिंब तो वस्तु इतना छोटा दिख रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? देखो मैं क्या इससे, देखो इससे मैं बड़ा बनाया हूँ, जितना तुम्हें दूर 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 लगा ना उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो सर ये देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ, पॉलिश करना भूल गया हूँ, पॉलिश थोड़ा कर देता हूँ। चलो तीसरा, जब ऑब्जेक्ट आपकी सी पर रख देना है। आपके ऑब्जेक्ट कहाँ रख देना है? सी पर। चलो तुम कहे कंजूसी करे, बनाइए देता हूँ जितना भी इसमें भी जगह बचा है। आपकी वस्तु रख देते हैं सी पर। मैं इसका सेंटर कहीं ले लेता हूँ, ये मान लो बीच में लेना है, सेंटर ले लेता हूँ। अब चलो फटाफट फटाफट करेंगे, तेजी में समय ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोला, यूनिट बराबर लेना है। यहाँ से मैं इतना दूर पे 1 सेंटीमीटर लेता हूँ, फिर इतना दूर पे बराबर यूनिट लेना है। तो इसको तुमको पता है कि इसको तो पोल बोलना पड़ेगा। ये क्या है? फोकस है, मुख्य फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हाँ सर, पहले वस्तु कहाँ रखना है वो क्वेश्चन में बताएगा, पेपर में पूछेगा आपसे। अब पूछ रहा है कि वस्तु सी पर हो, बिंब की स्थिति, वस्तु की ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? सी पर। अब मान लो यहाँ पर मैं कोई वस्तु रख देता हूँ, जितना साइज लेना है ले लो, जितना साइज लेना है ले लो। ये साइज के ले लेता हूँ, चलो इतना बड़ा वस्तु लिया। पहला नियम क्या है? इसके माथे से किरण खींचो समानांतर, सीधा। किसके समांतर? ये जो है ना मुख्य फोकस, इसी के समांतर। ये तुम्हारा मुख्य फोकस है ना, प्रिंसिपल है ना, इस अक्ष प्रधान अक्ष के समांतर गया किरण। ठीक है, यहाँ टकराएगी, यहाँ तो बाहर पॉलिश है, तो इधर तो जा नहीं सकती है। तो जब क्या नियम है, जब फोकस देखो प्रधान अक्ष के समांतर रही है ना, तो फोकस जाएगी, यानी इसको टच करेगी, इससे जाएगी ये। तो तुम ये तो नियम भूलना नहीं है। पता है हमको इतना फिजिक्स नहीं आता था, रियल बोलता हूँ। देखो मैथ थोड़ा ठीक था, हिंदी ठीक था, संस्कृत ठीक था, फिजिक्स हम लोग का ठीक नहीं था। हम रटुआ रटनतम विद्यार्थी थे हम लोग। ठीक है सर, इसको थोड़ा और ऑब्टेन कर लेता हूँ दूर, कहीं मान लो जहाँ कटना भी तो चाहिए ना, बस कहाँ कटेगा वो देखा जाएगा। चलो मान लो इधर जा रहा है, ये किरण इधर चल गई। दूसरा नियम क्या बताया? एक तो तुम सीधा गिरा, एक फोकस से गुजरो, दूसरा फोकस से। तो ये रहा फोकस, ये बिंदु और ये बिंदु, माथे से फोकस। फोकस का नियम क्या कहता है? जब फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। अब ये सीधा हो जाएगा, यानी इसको कर दो तुम सीधा। ये किरण आ रही थी तो ऐसा डॉट दिखाओ, ऐसा आ रही थी, अब जा रही है तो ऐसा दिखा दो। यहाँ से जहाँ कटेगी, जहाँ कटेगी, देखो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसमें इमेज थोड़ा ई रहता है, तो इसका मैं ट्रिक सिखाऊंगा, ई वाला प्रतिबिंब कैसे बनना है। अब देखो इसमें क्या हुआ, इमेज कहाँ बन गया मेरा, मेरा इमेज मान लो यहाँ कट, थोड़ा ऐसे क्या होता है, देखो मान लो जब फिट में रखता हूँ तो थोड़ा कभी ऐसे रखा गया, कभी ऐसे रखा गया। इसीलिए इमेज, ये देखो इमेज कटना कहाँ चाहिए था? यहाँ पर कटना चाहिए था। कहाँ पर कटना चाहिए? यहाँ पर, जो नहीं कटा। ये इमेज कटना चाहिए यहाँ पर। देखो यहाँ गलती किया हूँ, थोड़ा सा इसको और हम थोड़ा बताएं, ये कहाँ से आएगा? ये इधर से आएगा। थोड़ा सा ये इधर से मेरा पॉइंट घिसक रहा था, ये ऐसा कटना चाहिए यहाँ पर। तो थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा ये जल्दीबाजी में बन रहा है। आप आराम से बनाना, इत्मीनान से बनाना, आपकी इमेज एकदम 100% आएंगे, क्योंकि गुरु जी का फॉर्मूला है, तो गुरु जी का फॉर्मूला हमेशा काम आता है। देखो अब क्या हुआ, ये किरण इधर, ये इधर से गई और ये इधर से कहाँ कटा? यहाँ कटा।
तो ये इमेज यहाँ बना इसके सीधे नीचे। तो जब सी पर रखोगे तो प्रतिबिंब वस्तु भी सी पर, तो ऑब्जेक्ट भी उसका प्रतिबिंब भी सी पर, और कितना सेम साइज के, जितना बार ऊ उतना ही बार का ऊ, और उल्टा ये ऊपर तो ये नीचे, काम खत्म। यही लिखा होगा इसमें, देख लो। इसका मैं एक जुगाड़ सिखाता हूँ, पहले इसका जुगाड़ सिखाऊंगा तुम आपको। ये तो था, इसमें बच्चे फंसते हैं, सी पर बनता है ना, तो ये वाला थर्ड केस है, वस्तु कहाँ बनता है, सी पर बनता है, समान साइज का बनता है, वास्तविक उल्टा तो रहता ही रहता है। इसका ट्रिक सीखो, ट्रिक जुगाड़ 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 है बच्चों के लिए, जुगाड़ देते हैं कभी कभी, जुगाड़ बच्चों को जुगाड़ दे देना चाहिए। जुगाड़ लेकर हम क्या करेंगे अपने पास, अगर मेरे पास मान लो कोई जुगाड़ दे दो बच्चों। चलो यहाँ लिखता हूँ ट्रिक। ये किस पर लगान करना, जब वस्तु तुमसे पूछेगा ना, औतला में प्रतिबिंब बनाओ, जो वस्तु कहाँ हो, सी पर हो, तो सी पर के लिए ट्रिक, जो मुश्किल है उसके लिए ट्रिक गुरुजी देंगे हम तुमको। जुगाड़ नंबर देखो, जुगाड़ का शानदार जुगाड़ लाएंगे। 100 बार बनाओ, लाख बार बनाओगे, 1 लाख बार भी सही आएगा। लेकिन जो मैं बनाता इसमें देखो, अभी खुद से मेरा थोड़ा हल्का सा मिरर आ गया था, इसमें बच्चों से थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम प्रकार थोड़ा कम इधर उधर रख देते हैं ना, थोड़ा एक नोक थोड़ा पतला मोटा होता है, इसकी भी असर डालता है वो। लेकिन तो करीब करीब पहुंच गया था, थोड़ा सा मेरा इधर कट रहा था जहाँ कटना नहीं, जब कटना चाहिए वहाँ नहीं कट रहा था, PFC। और देखो कैसा इसलिए हो रहा था कि सेंटर भी तो हम उल्टा ले लिए थे ना। मान लो कि हम देखो उस गलती बनने के कारण मैं तुमको सिखाता हूँ, मैं ज्योमेट्री नहीं लाऊँ। मान लो जो प्रकाल होता है ना, प्रकाल, तो मान लो जो प्रकाल होता है, इसका जो केंद्र, ऐसे इसका केंद्र देखो, इसका केंद्र कहाँ आएगा, इसका केंद्र तो यहाँ बनना चाहिए, तो मैं केंद्र कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया हूँ। इसीलिए इस केस में दिक्कत होता है। तुम चाहते हो कि हमको तो भाई हमको कहाँ पता है केंद्र कहाँ है, तो तुम जुगाड़ से बनाना है सिर्फ इसी केस को, बाकी में तुम्हारा वो नियम काम करेगा। पॉलिश्ड, चलो अब पॉलिश हमने कर दिया। अब वस्तु कहाँ रखना था, सी पर। मैं बताता हूँ इसका ट्रिक। मान लो इसका हम नाप के दिखाते हैं। मान लो वस्तु तुम रखा है 1 सेंटीमीटर का, तो तुमको तो पता है कि भाई सी पर जब रखना ना, तो 1 सेंटीमीटर नीचे बना दो, यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो नीचे भी 1 सेंटीमीटर, इतना बना दो। इसका ट्रिक सिखा रहा हूँ। अब क्या करो, आयत बना दो, रेक्टेंगल बना दो, कोई टेंशन नहीं। आतित किरण, और एक बना इधर, एक बना ही तो पहले, ट्रिक है, जुगाड़ है सब। अब किसी को बताना मत, किसी को ट्रिक जुगाड़ सिखाना मत, उससे तुम बनाना, वो परेशान हो जाएगा बार। अभी क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण क्या होती है, फोकस से जाएगी, कहाँ से जाएगी, और ये कहाँ जाएगी, फोकस से। थोड़ा सही से बना लेना, फोकस से ये कहाँ जाएगी, नाम बाद में लिख देना कौन सी है कौन एफ है, और एक बार ऐसे कर देना, ठीक है। ये एक इधर से आ रही थी, ये क्या थी, फोकस आई तो पैरेलल हो गई, और पैरेलल आई थी तो फोकस से गई, कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। यही जुगाड़ है इसका। 100 बार बनाना, 100 बार सही बनेगा। और तुमको बताता हूँ कि तुम चाहते हो नहीं सर हम ये जुगाड़ नहीं चाहिए हमको, एक इसका जो परफेक्ट मेथड वही बताइए कि उस नियम से मेरा गलत ना हो, तो तुम ऐसे करना। पहले तो तुम मान लो प्रकाल से गोल बना, मान लो है, तो उसका बीच वाला सेंटर ही लेना, जो उसका रियल सेंटर हो, प्रकाल से बनाना, फिर उसमें भी आंसर आ जाएगा। और इसको ही तुम सी मानना, इसको पी मानना, इनके आधा के बीच की दूरी को एफ मानना, तब बनाना तुम्हारा तब नियम काम कर जाएगा। हम क्या था अंदाज से अपने से कहीं सी ले बीच दूरी ले, इसीलिए सब। तो ये जुगाड़ नंबर 1 सही है। और देखो मैं यहाँ भी बनाया हूँ, देखो यहाँ भी भैया बना, थोड़ा सा इसको इधर उधर किया गया है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल करता है 3 नंबर। चलो चौथा नियम क्या था, और इसकी ये सब लिख देना जो नेचर था, तो तुमको पता ही चल ही गया है। चौथा नियम क्या है, चौथा रूल क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच में हो। अब वस्तु कहाँ रखना है, सी और एफ के बीच में। ये मान लो सी है और एफ है, वस्तु यहाँ बीच में, एकदम इन दोनों के बीच में रखते हैं वस्तु। तो पहला किरण गुजारेगा तो कहाँ जाएगी सर, फोकस जाएगी। दूसरा क्या, फोकस जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब देखना ये कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो देखना इसमें दिक्कत नहीं आएगा, ये तुम्हारा सही बनेगा। सी से पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, सी से पीछे। वस्तु रखा है यहाँ, तो सी से पीछे। और ये वस्तु का नाम ए बी है, तो मैं इसको देखो ए डैश बी डैश लिखा हूँ, यानी बी चल गया यहाँ पर, मुड़ी चल गया वहाँ पर, इसका नीचे ये आ गया, ये उल्टा हो जाता है। ये सब लिख देना है बातें। थोड़ी फट गया था, बच्चों ने इसको फाड़ दिया है। चलो 4 केस हो गया सर, हो गया, समझ में आ गया सर, आ गया सर। 5वां और 6ठा देख लो। 5वां में, चलो 5वां देख लो। 5वां 6ठा में करके दिखा दूंगा, थोड़ा 6ठा में जरूरी है। 6ठा क्या है, VBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले 5वां देख लो। और तो अब वस्तु कहाँ रखना है, अब वस्तु एफ पर रख देना है। फिर बनाया तूने PFC, वस्तु एफ पर रख दिया। मान लो कोई इतना बार वस्तु रख दिया, हाँ सर। पहला नियम क्या है, ऐसे जाएगी तो पैरेलल जाएगी, तो क्या है, प्रधान अक्ष के पैरेलल जाएगी तो क्या होगी, फोकस जाएगी, चल गई सर। दूसरा कहाँ से नियम है, फोकस से गुजारो। अब तुम फोकस से कहाँ गुजारोगे, तो खुद फोकस पर है, तो दूसरा तुम नियम क्या सीखो, पोल पर गिराओ। यहाँ पोल दिख रहा है, पोल पर मार दो, पोल पर गिराया, पोल का नियम याद करो,
पोल का 3 नंबर याद करो, मैं क्या सिखाया था, जल्दी बताओ पोल का नियम क्या था। तो पोल का तूने नियम पढ़ा था, कौन आई, जितना यहाँ पर आपतन कोण बना है उतना ही बनेगा परिवर्तन कोण, तो जितना आई है उतना ही आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखो ये तो मान लो थोड़ा फैल रहा है, इधर तो कभी मिलेगा नहीं, लेकिन इधर सोचो, देखो थोड़ा इसका दूरी घट रहा है, दूरी घट रहा है, घटते 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 कहीं ना कहीं जाकर ये इधर मिल जाएगा, कहीं दूर जाकर मिलेगा। देखो यही बात केस में लिखा होगा, जब वस्तु एक पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, लेकिन बनेगा अनंत पर जरूर बनेगा, अब बड़ा बनेगा, बहुत बार का प्रतिबिंब बनेगा, और वास्तविक और उल्टा होगा। बड़ा क्यों बनेगा, बहुत दूर जाके मिलने वाला है ना। अब देखो जाके जहाँ मिलेगा ना, तो देखो इससे तो दूर ही जा रहा है, तो जितना मान लो इधर आके बनेगा तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और कहीं ना कहीं जाके मिलेगा ये। छठा केस इंपॉर्टेंट है, तो मैं करके दिखाऊंगा भाई। चलो छठा अब कहता है प्रतिबिंब कहाँ रखनी है, छठा केस है, छठा केस पढ़ लेता हूँ किताब से। छठा के दिया पी और एफ के बीच में रखना है। चलो देखो हम लोग क्या अपने मन से इसका सेंटर ले रहा हूँ ना, इसलिए तकलीफ आता है, और इसको तुम पूरा ज्योमेट्रिकल लोगे, सही से प्रकार से बनाओगे, प्रकार से इसका सेंटर लोगे, गलती तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम अपने मन से इसका लेता हूँ सी, ये सब देखो अपने अपने अंदाज से लिया जा रहा है, इसीलिए सब समस्या आती है। लेकिन सिर्फ केस नंबर तीसरा वाला में आएगा, जब सी पर रखना है तो सी का जुगाड़ सिखा दिया, उसी से बनाना ठीक आएगा। तो अब ये अक्स भी सीधा है कि नहीं कौन जानता है, इसे अंदाज पर लिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये मेरा सिर्फ कला देखता है, बाकी हमको नंबर नहीं काटेंगे वो, और तुम्हारा थोड़ा अभ्यास कर लोगे ना, ये ठीक प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। इसको मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ या 2 ले रहा हूँ, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एफ बोलता हूँ, इसको मैं पी बोलता हूँ, प्रिंसिपल पोल, इसको बोलता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं वस्तु कहाँ रखना है, पी और एफ के बीच में, वस्तु पी और एफ इसके बीच में रखना है, तो इसका आधा पे ले लेता हूँ, ये रहा आधा, पूरा बीच लेना, ऐसा मतलब कहीं मत रख देना, तो पी और एफ के बीच के ये आधा पॉइंट है, इसको लेना है। चलो वस्तु में रख लेता हूँ, मान लो ये वस्तु है इतनी बड़ी, 1 सेंटीमीटर की वस्तु ले लेता हूँ। चलो मैंने इतना वस्तु ले लिया, पहला क्या है कि किसके समांतर गुजरोगे, प्रधान अक्ष। चलो प्रधान अक्ष के समांतर खींचो, खींच दिया। अब तुम बताओ कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो कहाँ से, क्या नियम है, तो फोकस से जाएगी, क्या नियम है, फोकस से जाएगी। तो मैं थोड़ा सा इसको ये पॉइंट इस बार गलत ना बन जाए, तो पॉइंट अच्छा ले लेता हूँ, पूरा पॉइंट से पॉइंट मिला के कटना है, ठीक है सर। ये चल गई इधर, आई थी यहाँ से गई यहाँ पर। दूसरा अब कहाँ गिराओगे कौन, अब यहाँ दो किरण चाहिए, एक किरण तो यहाँ गिरा दिया दर्पण पे, दूसरा अब क्या है, एक ही रास्ता बच रहा है, पोल पे गिरा सकते हो, तो पोल पे गिराओ। तो पोल पर जब तुम किरण गिराओगे तो पोल का नियम क्या कहता है, जितना मान लो कोण यहाँ बना है एंगल आई, उतना ही एंगल आर बनेगा, इतना ही छोटू सा कोण, इतना ही छोटू सा कोण यहाँ भी बनेगा, बराबर जितना कोण यहाँ बना उतना ही कोण यहाँ भी बनना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। कोण बराबर दिख रहा है क्या, कोण बराबर है ना, एक बार मिला लेंगे हम कोण, थोड़ा सा थोड़ा छोटा बड़ा, थोड़ा सा और बराबर यहाँ आ जाएगा बराबर। देखो कोण मिला लेता हूँ, ये कोण देखें, थोड़ा सा मैं छोटा बड़ा नहीं चाहिए, जितना कोण यहाँ दिख रहा है उतना ही कोण यहाँ बनाना, इस बात को ख्याल रखना है आपको। जितना कोण आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला एंगल, उतना ही ये भी एंगल होना चाहिए, मतलब मेरे को तो बराबर दिख रहा है, ठीक है। चलो क्या ये, अब तुम बताओ, ये भी रियल किरण थी, ये भी रियल रे थी, अब तुम बताओ ये दोनों कभी आपस में मिलेंगी, तो इधर तो इमेज नहीं बनेगा, बाप रे मर जाओगे, ये तो फैलते जा रहा है, दूरी कभी नहीं कटेगा, कभी नहीं। तो क्या हो सकता है, ये केस ऐसा आ रहा है कि सर ये ऐसा लग रहा है कि इधर मिल सकते हैं, कहीं दर्पण के पीछे काल्पनिक बन सकता है, रियल तो नहीं बनेगा। तो चलो इसको मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो ये कहीं किरण ऐसे जा रही होंगी, डॉट से दिखाना, क्योंकि दर्पण के पीछे तुम कल्पना कर रहे हो, तो कल्पना जब करते हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलो मैं मानता हूँ कि ये किरण कहीं ऐसे जा सकती हैं, और ये किरण कहीं ऐसे जाएंगी, ओ कट गई, एक बार कट गई, दोनों किरण ऐसा लग रहा है कि यहाँ कटेंगी। अब कटेंगी तो देख लो, और ये क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब है तो सीधा बनेगा, याद रखना काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। अब देखो वस्तु कितना बड़ा था, इतना बड़ा, तो देखो ये इतना बड़ा वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना है, बहुत बार का बना है। देखो ये है टैलेंट पढ़ाने का, पढ़ के देखो, दर्पण के पीछे बनेगा, पीछे बना है, विवर्धित हाई बड़ा, बहुत बड़ा बना है,
इसको बोलते हैं हाई मैग्नीफाइड। और कैसा बना, काल्पनिक बना, आभास हो रहा है कि पीछे बनेगा, और सीधा बना है, सीधा ही बनेगा, क्योंकि देखो इसका मुड़ी ऊपर है तो इसका मुड़ी ऊपर बना है, नीचे तो नहीं ना बना है, नीचे बनेगा वही उल्टा बनेगा। तो ये मैंने कैसे पढ़ा दिया, इसको मैं नोट से दिखाता हूँ, नोट से भी लिख लेना। ऐसा इमेज बनाना है आपको, और इसके बारे में जो लिखना है यहाँ से लिख लो, जो भी नेचर प्रकृति लिखना है यहाँ से लिख लो। ऐसे ही बनाया था, जगह कम पड़ गया, देखो यहाँ पर आके मिल रही थी, इधर के वस्तु मिल रहा था। चलो अब बच गया सर 2 केस उत्तल के लिए। तो 2 केस उत्तल के लिए हम आपको कल पढ़ाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऐसे भी तो लंबा हो ही गया है, और उसको वीडियो को अपलोड करने में कम से कम 15-20 GB डाटा जाएंगे। तो डाटा का तो दिक्कत नहीं, आपके लिए बहुत खर्चा किया गया कोचिंग में, बहुत ऑनलाइन क्लासेस आपके लिए रखा गया है, LED लगा है, वाईफाई है, बैटरी के क्या बोलते हैं करंट, लाइट का भी कोई समस्या नहीं, लाइट 24 घंटा रहता है। तो बच्चों तुम इतना खर्चा करने के बाद अच्छा स्कोर लाते हो ना, बहुत खुशी होती है, वही मेरा मतलब मेहनत है, सब कुछ है। तो चलो वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम बोलेंगे आप उत्तल दर्पण के 2 प्रतिमा बनाना है, उसको तुम ट्राई करके आना, तुम कर सकते हो। उत्तल दर्पण के 2 इमेज बनाना है, तुम बना के आना, तुमसे बन जाएगा, क्योंकि मैंने तुमको सूत्र सिखा दिया हूँ। मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन कहाँ मिल जाएंगे आपको। उत्तल में 2 केस है, देखो पेज नंबर 184 पे आना, 2 केस दिया गया है, एक बार वस्तु अनंत पर रख देना, एक बार सी और पी के बीच में रखना, अनंत और पी के बीच में रखना। देखो इसमें भी मैंने बना दिया है, यहाँ बना के दिखाया है, तुम ट्राई कर सकते हो, तो करके आना। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा बहुत बताना, जो कमेंट कोई नहीं कर रहा है ये गलत बात है। इतने बच्चे देखते हो, 100 से 150 200 बच्चे देखते हैं, 300 बच्चे देखते हैं, किसी वीडियो में 400-500 बच्चे देख रहे हैं, तुम कुछ अपना फीडबैक नहीं देते हो, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे उम्मीद रहेगा आपका, मैं कमेंट का इंतजार करूँगा कि तुम्हें कैसा लगता है वीडियो, अच्छा या बुरा दोनों बता देना। अच्छा लगता है तो भी मुझे खुशी होगी, अब बुरा कहेंगे तो मैं उसको अपनी बुराई को सुधारूंगा, जैसे मैं आपको बोलता हूँ ये सुधार लो, तो तुम्हें बताओ हमें क्या कमी है, उसको दूर करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, लव यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, आपसे बहुत सारा मुझे प्यार, सब कुछ है आपसे, आप मेरे सब कुछ हो। पढ़ना, अच्छा स्कोर कर देना, अपने माता पिता का नाम, मेरा नाम रोशन कर देना, यही आपकी कामयाबी है। टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा मन लगा के पढ़ते रहना है, घबराना नहीं है। कंसेप्ट को तो देखो कितना बार कंसेप्ट करते हैं, एक लेक्चर में धुआं धुआं हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। चलो बाय बाय।